Here we go. हाँ जी, we're back again. पाकिस्तान हार गया, बेराम गाजी मेरे साथ है. क्या सीन है ब्रो? बस तीनों फ्लेवर मिले ना तुम्हें. एक वॉश आउट हो गया जो तुमने प्रेडिक्ट किया था, एक मैच न्यूजीलैंड जीत गई जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, और एक पाकिस्तान कॉम्प्रहेंसिवली जीत गई. तो एक चीज जो मैं यहाँ पे सबसे पहले बोलना चाहूंगा ना, सीरीज से पहले कुछ जर्नलिस्ट से बात करते कि ओ जी ये तो कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, न्यूजीलैंड की डी टीम है डी टीम, मगर कंपटीशन जो होता है ना पेपर पे नहीं होता. मोहम्मद कैफ से पूछ लें जाके, सही है, ये होता है ग्राउंड में. और they've had to eat some humble pie. In fact, after the first victory, I saw a lot of people questioning कि ये सीरीज कराई क्यों है. न्यूजीलैंड को कहना चाहिए था कि आपने ये टीम भेजनी, हम नहीं खेलेंगे, आप ना ही भेजें तो बेहतर है. फैंस की फ्री एंट्री करा लो जी, क्योंकि वो दे डिजर्व बेटर, ये वो. तो सादी गुरूर का सर जो है ना हमेशा नीचे होता है. और इन सब लोगों को मैं बोलूंगा कि हाँ भाई कैसा दिया चैपमैन ने कैसा दिया. चेपे है ना फिर चैपमैन ने. कैसे चैपमैन. अच्छा, T20 क्रिकेट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इसमें सीन ये होता है कि जितनी भी आप डी टीम खिला लो, जी टीम खिला लो, दो क्वालिटी प्लेयर्स हैं ना आपके पास, या एक क्वालिटी प्लेयर है वो अकेला मैच ले जाएगा. बिल्कुल. और उनके दो ही लोग चले हैं पूरी सीरीज में. और 1-1 सीरीज ड्रॉ. अब मार्क चैपमैन ने जो किया है हमारे साथ, हमारे बॉलर्स के साथ, जो कि हम कह रहे थे कि हमारी पता नहीं कितनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, बट देन अगेन बॉलिंग का मसला नहीं है, बैटिंग का मसला है ना ब्रो. चैपमैन पे आते हैं, बैटिंग पे भी आते हैं, मगर सबसे पहले T20 पे आ जाओ जरा. मैं अपना जरा एक्सपीरियंस शेयर कर लूं. फर्स्ट T20 बारिश वाला. बता. सो इट वाज रेनिंग दैट डे, ठीक है, एंड आई कॉल्ड शफकत पीसीबी में काम करता है, हमारे पॉडकास्ट में भी आया हुआ है, यू कैन गो चेक दैट आउट. वी डिड अ ड्राफ्ट बिफोर द वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप का ड्राफ्ट था, नीचे लिंक कर दूंगा और ऊपर भी लिंक है, जाके चेक करो. शफकत इज अ फैंटास्टिक ब्लोक, वन ऑफ माय फेवरेट पीपल इन द इंडस्ट्री, ठीक है, समवन हु आई फील हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. शफकत को मैंने कॉल की, मैंने कहा शफकत बारिश हो रही है, क्या सीन लग रहा है. उसने कहा नहीं ये रुक जाएगी, मैच करा देंगे. मैंने कहा चलो फिर मैं आ जाता हूँ. अब मेरे पास इस दफा स्टिकर नहीं था, सो आई हैव टू उबर इट बिकॉज आई कैंट पार्क देयर, ठीक है. मैं गया हूँ वहाँ पे कपड़े शपड़े पहन के. इफ यू नो मी ऑन अ पर्सनल लेवल, आई एम द सॉर्ट ऑफ गाय हु ऑलवेज वेयर्स PJs. You think you know me? Always wear PJs and comfortable clothing. मैं जी पूरा पैंट चढ़ाई है, कोट चढ़ाया है, अपना पेन है, पास पहुंचा हूँ मैं वहाँ पे. पता चला जी बारिश भी रुक गई है, टॉस हुआ है. टॉस के बाद मैच के लिए आ गए हैं, बाहर टीमें आ गई हैं, शाहीन वार्म अप कर रहा है, बॉल होने वाली है, बारिश आ गई. अब वहाँ पे मैं फिर गया हूँ PCB के पास. शफकत तो सारे बॉयज जो बैठे हुए थे, मैंने कहा यार क्या सीन है, वॉश आउट है नहीं है, विल इट हैपन. देयर लाइक नो वील मेक श्योर कोई ना कोई मैच हो ही जाए, कुछ ना कुछ. 5-5 ओवरों का सही हो गया, वो कर लिया उन्होंने, ग्राउंड भी ठीक कर लिया, और 5-5 ओवरों का मैच हो गया. आए पाकिस्तान बाहर, 2 बॉलें हुई, एंड व्हाट अ जैफर बाय शाहीन. इफ एनी रिस्पाइट इन दैट डे वो यही थी कि शाहीन शाह अफरीदी ने ही बोल्ड एन एब्सोल्यूट पीच टू टिम रॉबिन्सन. पहली जिंदगी की T20 इंटरनेशनल की उसकी इनिंग्स चल रही थी रॉबिन्सन की, दूसरी बॉल पे वो फारिग हो गया, ठीक है. एंड दैट डिलीवरी वुड हैव गॉटन मोस्ट पीपल आउट. या दैट वाज जस्ट एन इंच परफेक्ट गुड लेंथ डिलीवरी, जो कि बड़ी मुश्किल होती है खेलनी. तो मजा तो आया. शाहीन ने कहा चलो, मैंने बोला कि चलो, शाहीन ने बोल्ड ही मार दी, मगर फौरन उसके इन द डायरेक्ट आफ्टरमैथ ऑफ दैट डिसमिसल फिर से बारिश आई है. And then that game was done. तो मैं बड़ा ख्वार हुआ हूँ यार उस दिन. बड़ा मुझे मतलब I had to go home and then change back into my regular clothing and feel like I mean that was a bit of a waste. लेकिन but not a waste because I watched that Shaheen dismissal. You did watch in the flesh. अच्छा, सेकंड T20 पे आते हैं जरा. पहले उसकी बात कर लेते हैं ना, जिस तरह पाकिस्तान खेला और 90 पे ऑल आउट कर दिया उन्हें. क्या बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, और उसके बाद इजी चेज. मतलब सेकंड T20 में आपकी काफी टेक अवेज है, ठीक है. एक तो शाहीन शाह अफरीदी रेप्लिकेटेड दैट फॉर्म जो पहली मैच में 2 बॉलें कराई थी और डिसमिसल था. वी गॉट टू नो दैट वाज़न्ट अ फ्लैश इन द पैन, ठीक है. शाहीन डिड लुक मेनेसिंग इन द सेकंड वन एज वेल. एक उसने वो साइफर्ट को शुरू में आउट कर दिया, जो कि शानदार कैच था शादाब का, ठीक है, बैकवर्ड पॉइंट पे, अमेजिंग कैच. एंड देन ही बोल्ड 2 scintillating यॉर्कर्स which hit the stumps, right? Zinger Bales light up कर दी थी. That was amazing to watch. Man of the match performance भी थी उसकी. 3 for 13 bowled really well. Mohammad Amir, he was also really good on his comeback game थी. कुछ तकरीबन 4 सालों बाद पाकिस्तान के लिए खेल रहा था मोहम्मद आमिर, एंड ही केम एंड टुक 2 for 13 in 3 overs. Albeit एक चीज जो हम पहले भी बात करते थे शोज में, कि जो आपका पावर प्ले का सीक्वेंस है ना, वो हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इमाद वाज इन द फोल्ड इन आवर माइंड्स एज वेल. इमाद डिड नॉट गेट अ गेम.
इमाद डिड नॉट गेट अ गेम, मुझे लगता है इसलिए क्योंकि ही इज नॉट 100% फिट. अगर याद हो काकुल में जो ट्रेनिंग कैंप हुआ था, इसका फिटनेस टेस्ट भी डिले किया था बिकॉज ही कंप्लेंट अबाउट सम नी इंजरी और समथिंग. सो आई थिंक ही इज नॉट 100% फिट, तो उसे खिलाने की तुक नहीं बनती. They haven't really mentioned anything of the sort वैसे, but that could be a reason. But either way, मुझे ये सेंस मिली कि अगर तो आपने आमिर, नसीम और शाहीन को इन टैंडम खिलाना ना, तो फिर इमाद की जगह नहीं बन रही, क्योंकि पावर प्ले में आपको तीनों को 2-2 ओवर देने पड़ेंगे, which kind of makes sense. But I really want Imad Wasim in the team, right? That's why my initial concerns arose. Arose is a right word? अब पता नहीं, अब बता देना, मेरी इस वक्त ऑफ हो सही है भाई. बहुत काम किए मैंने और अभी भी बहुत आगे काम पड़ा हुआ है. बट एनीवे, दे बोल्ड शाहीन, नसीम, शाहीन, आमिर, नसीम, आमिर. तो आमिर से जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी किया, मैंने कहा कि आपने सोशल्स पे लगी हुई है वो, जाके चेकआउट करो. बिल्कुल. मैंने आमिर से पूछा यार कि आपने चौथा और छठा ओवर कराया है, तो इज दैट द प्लान जो मैनेजमेंट का है मूविंग फॉरवर्ड, या तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट यू टू बॉल द फर्स्ट और सेकंड ओवर? बिकॉज ऑनेस्टली साद, इफ मोहम्मद आमिर इज प्लेइंग इन माय टीम, ही इज गॉट टू गेट वन ऑफ दोस 2 ओवर्स. शाहीन को पहला मिलता है, अंडरस्टैंड दैट. दूसरा फिर आमिर को ही मिलना चाहिए, क्योंकि ही इज एट हिज मोस्ट लीथल विद द न्यू बॉल, जो बिल्कुल न्यू होती है ना. आमिर कैन रियली मेक दैट बॉल टॉक. ठीक है, वो न्यू बॉल विस्परर है, और लोग बोलेंगे कि डेथ ने बड़ा अच्छा कराया उसने. ठीक है, ही वाज गुड, बट दैट इज हिज यूएसपी. ही इज अ न्यू बॉल बॉलर स्टिल. तो आमिर को मेरे ख्याल से बेहतर इस तरह यूटिलाइज करके उससे बेशक 3 ओवर करा दो यार. मैं तो कहता हूँ आमिर को 3 ओवर दे दो पावर प्ले में, बिकॉज ही इज दैट गुड इन द पावर प्ले. तुमने बोला था ना ग्रेट है वो, बल्कि यू कैन मेक अ केस. यार देखो, आमिर की हमने बात की है, हमेशा वही बात करते हैं, क्लीशे हो जाता है कि नॉट अ फैन ऑफ हिज कैरेक्टर, लेकिन एज अ बॉलर he is world class. Yeah. As a bowler he is world class. उस पे तो कोई डिबेट कर ही नहीं सकता कोई. If he decides to turn up. हाँ, ये भी है उसका कि, और उसकी एक और बात है, he is a big match player, right? वैसे ऐसी वैसी सीरीज हो रही हो, अभी तो खैर पहला मैच खेला था 4 साल बाद, तो he was pumped up for that. वरना उसके फेजेस आते हैं जब नॉर्मल सीरीज चल रही होती है तो उस तरह परफॉर्म नहीं करता वो, but when things matter, Amir is always there. When the stakes are high, Amir always turns up, right? और वो है big match player. मगर वही वाली बात आ जाती है ना कि he definitely then decides कि यार अब मैंने पूरी जान मारनी है. मुझे आमिर से थोड़ा सा मसला रहा है in the past, but hopefully obviously ये तो स्टेज ऐसी है कि पूरी जान मारेगा ही. हाँ, और आमिर ने बोला भी है कि आमिर ने, बाय द वे, ये पूरा उसका कोट था कि मैं जब नया आया था 2009 वर्ल्ड कप जीते थे, 2017 में मैंने कम बैक किया तो चैंपियंस ट्रॉफी जीते, अब मैं कम बैक कर रहा हूँ तो हमारा गोल एक ही है, शॉर्ट टर्म गोल है, एंड दैट इज टू विन द वर्ल्ड कप, और मेरा काम यही है. अच्छा, एक और बड़े मजेदार इंसिडेंट हुआ अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में. किसी रिपोर्टर ने पूछा आमिर से कि आपने जो पहले गलतियां की हैं क्या अब आप उनको नहीं दोहराएंगे? तो आमिर ने बोला सर इसकी तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, आप भी नहीं दे सकते, आप भी वो गलतियां दोहराएंगे कि नहीं. क्लासिक आमिर रिस्पॉन्स. आई मीन थोड़ा सा मीडिया ट्रेनिंग ही दे दो यार. हाँ, नहीं मगर मीडिया भी अगर इस तरह का सवाल पूछ रही है, दे कैन एक्सपेक्ट समथिंग अलोंग दोस लाइंस, राइट? लाइक ये क्या है, क्या सवाल है, कोई क्या ही बोलेगा इस पे? बोलेगा जो गलती होगी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मूव ऑन, ये बोले ना. वो भी कह रहे कि मतलब टू err is human, right? आई एग्री, लेकिन आप आगे फिर ये वाली बात नहीं कर सकते जब आपने इतना बड़ा हैंड किया हो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ. बिल्कुल, और इसमें आमिर को भी थोड़ा रियलाइज करना चाहिए कि आई नीड टू बी वेरी केयरफुल. इंसान बनो. हाँ, बिकॉज जो आपके हैं, आपकी चार्जशीट जो है, क्राइम्स हैं जो आपके, वी कैंट जस्ट oversee them always. They will always be intricately linked, intricately भी नहीं, very explicitly linked with your career. That is a fact. And अच्छा, वर्ल्ड कप जितवा दे अगर आमिर, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे आ गए हम, वर्ल्ड कप जितवा दे आमिर, अगेन वो चैंपियंस ट्रॉफी वाली परफॉर्मेंस इन द फाइनल एंड ऑल दैट, क्या तुम माफ कर दोगे उसे? चलो हाँ, कर दूंगा मैं माफ. मैं वैसे पता है मैंने माफ कर दिया था आमिर को, क्योंकि आई थिंक जुवेनाइल था, तो आई वाज रेडी टू लुक पास्ट दैट. आई वाज क्योंकि उम्र में इतना छोटा था और कप्तान ही करवा रहा था, तो मैंने आमिर को वहां थोड़ी लीवे दी थी. व्हाट डिसअपॉइंटेड मी इन आमिर वाज all the poison that came out in the TV shows and talk shows later. That's what really pissed me off, and also the sense of entitlement कि मैं select क्यों नहीं हो रहा. By the way, मुझे तब चढ़ी थी जब इसने टेस्ट से रिटायरमेंट दी थी. I was like, okay, तुम्हारी बॉडी नहीं होल्ड अप कर ली. मुझे था यार ये सीरीज दे दो. मुझे थोड़ा सा इशू उससे ये हुआ था जब वो टीम मैनेजमेंट के अगेंस्ट हो गया था. जब तक ये यहाँ पे हैं तो मैंने वहाँ पे एंटाइटलमेंट शो हुई थी. जब इसे ड्रॉप किया था, ही वाज़न्ट इन फॉर्म, ही वाज़न्ट फुली फिट, और उसके बाद वो कह रहा था कि मैं तो इनके अंडर कभी भी नहीं खेलूंगा.
खेलूंगा। जब ये हुआ है ना टेस्ट वाली हाँ। रिटायरमेंट वाली चीज, तो आई जस्ट फेल्ट कि यार ये ऑस्ट्रेलिया वाला टूर वैसे ही बड़ा गिना चुना टूर मिलता है हमें, ठीक है, तुम ये खेल लो एंड देन रिटायर, ठीक है, देन वी कैन लुक एट लाइफ अहेड ऑफ दैट, ठीक है। इन हाइंडसाइट नसीम और शाहीन वर ब्लडेड यंग, और आप ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे ही हारते हो, उनको एक्सपोजर मिल गया, वो टॉप के बॉलर बन गए, मगर उस वक्त मुझे था कि इसको थोड़ा इस पे कर्ज था, कर्ज तो था, तो इसको वो बस चुकाना था, बाकी फिर अपने करियर पे डिसीजन ले ले। वो इसे मुझे लगता है ही फेल्ट के वो उसने चुका दिया था चैंपियंस यार, बट पाकिस्तान रियली नीडेड हिम। ही डिड कह रहा हूँ, वी डिड नीड हिम। मैं वही कह रहा हूँ, चलो मैं वो भी मैंने जाने दिया, चलो टेस्ट नहीं तुम्हारी बॉडी। तुम्हारी बात सही है कि जाकर मैनेजमेंट में जो ओपनली बातें कर रही थी, उसके बाद से बस ही केप्ट ऑन स्प्यूइंग वेनम। हुआ क्या मुझे स्प्यूइंग वेनम, और टीवी शोज पे आके कैप्टन के अगेंस्ट बात कर रहे थे। नो, मे बी ही वाज स्पूइंग वेनम। स्पूइंग ही थी वैसे। और वापस आके फिर उसी कैप्टन के अंडर भी खेलना था, अगर खेलना था तो थोड़ा सा मीडिया ट्रेनिंग की जरूरत है। इसमें मैं ये बोलूंगा आमिर को कि हुआ होगा वो मिस हैंडल, और ये जो पाइंट कल्चर जिसको कॉल आउट किया था ना उसने, वो भी 100% मैं उसकी बात समझ सकता हूँ, बट तरीका ठीक नहीं था आपका, और आपकी ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आती है कि वो मुझे सिलेक्ट नहीं किया आपने एक सीरीज के लिए, पहली सीरीज के लिए, मसला ये व्हेन यू हैवंट बीन सिलेक्टेड, आपने रिटायरमेंट ले ली, और अभी भी मुझे लाइक कॉन्फर्मेशन थी सोर्सेस से कि ही द ओनली थिंग दैट्स स्टॉपिंग हिम फ्रॉम टेकिंग रिटायरमेंट इज कि वो कोट एंड कोट जलील नहीं होना चाहता अगर इन लोगों ने उसको सिलेक्ट नहीं किया। ये थॉट प्रोसेस से मुझे मसला है। बड़े लोग बात करते हैं, कुछ लोगों ने मुझे हिपोक्रेट बोला था कि आप आकर आमिर से इस तरह बात कर सकते हो। यार, मेरा ये प्रोफेशन है, आई हैव टू बी अ थरो प्रोफेशनल, एंड ही डिड वेल। इफ आमिर डिड वेल, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हिम डूइंग वेल एंड गेट सम इनसाइटफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ हिम। हमारा एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स टू अस इज कि वो पिच पे कैसा परफॉर्म करें। अगर अच्छा करे होंगे वी गोना कॉल देम आउट, बुरा करे होंगे वी गोना कॉल देम आउट। उसके अलावा जो ऑफ द फील्ड स्टफ होता है ना, वो भी हमारी रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है। और मैं कह तो रहा हूं कि अगर आमिर खेल रहा है तो उसको फिर दो दूसरा ओवर मेरे तो ख्याल से बनता है फिर आमिर का। बोले वर्ल्ड क्लास बॉलर है यार, इसमें तो कोई डिबेट कर ही नहीं सकता। मैं तो ये भी करोगे डिबेट में तपूंगा तुम पे। मैं तो ये भी कह रहा हूँ सादी कि उसको 3 ओवर दो पावर प्ले में, बिकॉज दैट इज हिज बेस्ट फेज ऑफ द गेम। बट लेट्स सी व्हाट दे डू। इट वाज अ वियर्ड पावर प्ले सीक्वेंस इन द सेकंड गेम बिकॉज शाहीन तो पहले 3 ओवर में कर लिया। अब्बास नसीम, I was surprised with that. Yeah. You might as well go with Shaheen Naseem, and then give one of those guys 3 there and then you move on to the rest. Abrar से एक करा रो चलो पावर प्ले में, ठीक है। अब्बास पावर प्ले में आई एम नॉट 100% सोल्ड ऑन, एंड आई एम ऑल फॉर गिविंग अब्बास गेम टाइम, ठीक है। और उसने 2 विकेटें भी ली हैं। अच्छी बॉलिंग। उसका वही है ना, हिज मोल्ड इज द सॉर्ट जो तुषार देशपांडे का होता था। अब तो वो भी बदल रहा है, मगर वो रन ज्यादा दे देता है, विकेट्स भी लेता है काफी। ही हैज अ गुड एवरेज, अ वेरी बैड स्ट्राइक रेट और इकोनॉमी रेट, सॉरी, राइट। सो दैट इज व्हाट अब्बास इज, एंड ही हैज ग्रेट वेरिएशंस एंड चेंज ऑफ पेस, एंड आई लाइक ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट there is a part of me that fears that the novelty will wear out if the wickets dry up. तो वो देखना पड़ेगा अब्बास अफरीदी के साथ, but I'm all for giving him game time. मुझे ये समझ नहीं आई कि आमिर को क्यों रेस्ट कराया। आमिर को तो अगर तो वो इंजर्ड या कुछ उस तरह का नहीं है तो आमिर को तो पूरा सीरीज देनी चाहिए थी। शाहीन और नसीम को रोटेट करो यार। बिल्कुल, उनमें से एक को बिठाते, नसीम को तो बिठा दे। हाँ, दो T20 बिठा दो यार। क्या फर्क पड़ता है? क्या ही फर्क पड़ता है? जमान खान पड़ा है आपके पास स्क्वाड में, उसको खिला दो वापस। आमिर आ जाएगा वापस। You've got these guys who can do a job. इमाद को थोड़ा गेम टाइम अब देकर देखो, you know, वो भी आकर पावर प्ले में बॉलिंग कराए। He's fit now. Yeah. I mean, I don't have the full details on that. मुझे शक है बेराम के इमाद जिस तरह की फॉर्म में था उसे नहीं बिठाना था इन्होंने कभी भी। कॉम्बिनेशन भी अगर ना बन रहा होता वो फिट इन हो जाता। मगर मैं तुम्हें फुली फिट एक चीज तुम्हें बता दूं, शाहीन, नसीम, आमिर, इमाद, ये चारों नहीं खेल सकते एक मैच में। खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते? मुझे नहीं लगता खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं। क्योंकि आई थिंक कि फिर पावर प्ले में बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं जिनको बॉलिंग देनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नसीम से 1 ओवर करवा लो। I don't know, I disagree, but obviously तुम्हारी अपनी सोच करवा लो, 2 आमिर से करा लो, 1 इमाद से करवा लो, इस तरह भी चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस एज वेल। इफ आई मस्ट ऐड के अगर इस तरह की सिचुएशन है कि बॉल फंस रही है, बेशक ना 2 न्यू बॉल आमिर, नसीम को, इमाद को दे दो। थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। अगर आप अपनी रिसोर्सेज सही तरह यूटिलाइज कर लोगे ना, तो यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ मेकिंग इट फार इनटू द टूर्नामेंट। चलो व्यूअर्स और लिसनर्स हमें बताएं कमेंट्स में, डू यू थिंक साद इज राइट ओवर हियर और आई एम राइट? बिकॉज आई स्टिल फील यू कैंट प्ले दोस 4 guys in tandem. I felt that you can't play Amir, Naseem and Shaheen in tandem either, मगर उसकी एक्सपेंस पे इमाद नहीं खेला ना। I'd still pick Imad Wasim ahead of Irfan Niazi. इरफान नियाज़ी अच्छा खेला है वर्ल्ड कप के लिए। I'd still slot
इमाद राइट इन. चलो वो तो you can make an argument that they're trying to blood new players and ठीक है, everything. I'm all for that. I'm not bothered with Irfan Khan Niazi getting game वर्ल्ड time. कप की बात कर रहा हूँ ना, तो इमाद वसीम स्लॉट्स राइट इन. मतलब अगर तुम कैरिबियन लेग को देखो तो शादाब, इमाद, इफ्ती तीनों की ऑप्शन होनी चाहिए आपके पास. And the occasional Saim Ayub. And you've got Abrar and you've got the three pacers. And you could actually in theory experiment with an over or two from Saim Ayub as well in the power play. अगर जरूरत पड़ी तो I don't think जरूरत पड़ेगी if you've got 4 power play bowlers right there. Yeah. I get that. Even I don't mind Abrar in the power play. वो भी विकेट निकालनी हो, he's a very good option in the power जिसका play. अब्बास को जो कल एक ओवर पावर प्ले में दिया था ना, मे बी हालांकि उसने शायद विकेट निकाल ली थी, सो एक तरह से तो आई स्टैंड करेक्टेड ओवर हियर, बट आई फील लाइक दे शुड जस्ट ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड कम वर्ल्ड कप स्पेशली कैरिबियन लेग इमाद हैज टू बी स्टार्टेड 100%. इमाद वसीम के बगैर ये टीम, मैं वर्ल्ड कप से पहले का वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, PSL से पहले का बोल रहा हूँ कि इमाद वसीम sized hole. इमाद वसीम sized hole exactly in that team. वो अब जब आ गया टीम में तो उसको जरा हम खेलते हुए भी देखना चाहते हैं, but yeah, they're gonna have to figure out the power play sequence and they have to look at how to get the best out of each player, which is something Pakistan never does. You know, क्या कहते हैं, grandly, gloriously fails at. हमेशा हम बार बार ये कहते हैं कि न्यूजीलैंड शायद वो टीम है जो ऑप्टिमल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज को एस करती है. देयर ऑन दैट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. हम बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट. पाकिस्तान बिल्कुल दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, बाकी सारी टीमें बीच में. ठीक है, तुमने बॉलिंग की तो बात की, बैटिंग में भी यही मसला है हमारा. बिल्कुल यही मसला है. इसीलिए पहले बात की थी, हम यूटिलाइज कर लेना अपने रिसोर्सेज प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू द गेम सिचुएशन, डेटा शेटा सब कुछ लेके आके कि ये बंदा यहाँ पे चाहिए, ये बंदा यहाँ पे चाहिए, आप फाइनल तक पहुंच सकते हो वर्ल्ड कप. So you do have the potential to do it. You have the potential to win it if you नहीं करेंगे. use your resources optimally, क्योंकि लोग आपके पास हैं, अगर आप सही तरह इस्तेमाल कर लो तो आप ये जीत भी सकते हो. लेकिन नहीं करेंगे. हाँ, वो वही मसला एक रहा है पाकिस्तान के साथ, पैदाइशी मसला है पाकिस्तान का. So I suppose तुमने बात छेड़ ही दी है, तो it's time to address the elephant in the room. उससे पहले फर्स्ट T20 की हम बात कर रहे थे ना, पहले नहीं वापस आ जाएंगे फर्स्ट T20 अच्छा चलो. हाँ, ये वाली बात अगर हमने ज्यादा देर कर दी, कुछ लोग होंगे छोड़ चुके होंगे अब तक शो. You know, भाई शो क्यों छोड़े हो भाई? देखो आराम से. You gotta deliver the hook early on. बताओ भाई. रिजवान का entry point in the third T20 international came out to bat in the 7th over when Saim Ayub lost his wicket. अच्छा देख सादी, अगर तो साइम और बाबर पावर प्ले खेल जाते हैं तो फिर अगला बंदा रिजवान मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए. वी शोड यू दैट ग्राफ, रिमेंबर, जिसके अंदर मैं फिर से लगा हाँ इनिंग्स प्रोग्रेशन वाला ग्राफ दिखा दो, दोनों दिखाना. रिजवान का फर्क था, रिजवान इज बिलो द मीन थ्रू आउट, और उस्मान खान का ऊपर था, पर्टिकुलरली इन दैट मिडल ओवर्स फेज, एंड शादाब खान ऑल्सो वॉज वेरी गुड इन दैट मिडल ओवर्स फेज. जब आपके पास ये दो लोग पड़े हुए हैं तो आप उनको 7वें ओवर में भेजो. मैंने ये सवाल भी किया अजहर महमूद से. I asked him in the presser के यार मेरी नॉलेज के हिसाब से तो वहां पे रिजवान नहीं बनता था, और आप भी डेटा सेंट्रिक इस्लामाबाद यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम का हिस्सा हो, वो भी जाके यू नो you're part of that coaching ensemble. So क्या ख्याल है आपका इस पे कि टॉप 3 क्या हमारी फिक्स्ड है, बस कि बस हेल और हाई वाटर बाबर साइम रिजवान ही आएंगे? क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बड़ा टैक्टिकल ब्लंडर है ऑफ एपिक proportions, right? So I was really baffled and that was something that really stuck with me all game, जो मुझे bother कर रही थी कि यार ये क्या हुआ है यहाँ पे. How can they not know this? You don't even need to be a data whiz to know this. और speaking of data whiz, बिलाल अफजल को क्या इस तरह की चीज नहीं बतानी चाहिए सिलेक्शन कमेटी के हिस्से में कि यार हमारे टॉप 3 इस तरह अगर खेलें, इस तरह के मैच में सिचुएशन बने तो इस बंदे को तब नहीं आना चाहिए? यार बिलाल अफजल, एक तो सबसे पहले उसकी बात कौन सुनता होगा बेराम उस रूम में? ये भी है. वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ एंड रजाक वगैरह ये सुनते होंगे. इसके बाद आई डोंट थिंक सो. बट एनीवे ही शुड स्टिल टेक नोट बिकॉज़ दिस इज द सॉर्ट ऑफ जॉब दैट यू आर टास्क्ड टू डू. वहां पे बिलाल अफजल हो या हसन जीमा हो, उसकी इनपुट मिनिमल ही होगी. तुम्हारी बात गलत नहीं है उसके बावजूद. और मैं पता है इसको पिन पॉइंट ना करता सादी, अगर ये आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बैठता. ओ भाई तेरा क्या काम था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बैठने का? यू शॉट योरसेल्फ इन द फुट. पावर शो. हाँ बस कि नहीं मैं आऊंगा और मैं बोलूंगा कि मेरी इंजीनियरिंग डिग्री है एंड आई हैव वर्कड इन स्ट्रेटजी एंड फाइनेंस एंड माय एंटायर लाइफ हैज रिवॉल्व्ड अराउंड डेटा. तो फिर आई गेस सादी स्ट्रेटजी एंड फाइनेंस में एंट्री पॉइंट्स नहीं देखते होंगे. अच्छा, वॉल स्ट्रीट पे रिजवान नंबर 3 ही आता होगा, हेल और हाई वाटर, राइट? अच्छा, तू बिलाल अफजल के पीछे पड़ गया, उसका काम नहीं है वैसे ये. I understand your point. I am just saying कि when you come into the limelight and you make statements तो फिर आपको आकर पड़ती भी हैं ये बातें. Then again आपकी टीम मैनेजमेंट का जो डेटा एनालिस्ट है वो तो बिलाल अफजल नहीं है ना. बिलाल अफजल को मैं डिफेंड नहीं कर रहा क्योंकि मैं एग्री नहीं करता उसकी अपॉइंटमेंट से, लेकिन ये वाला काम हाँ बिफोर हैंड बताना है कि हम इस वजह से इसे चूज कर रहे हैं.
लेकिन टीम मैनेजमेंट का तो डेटा एनालिस्ट कोई और है। खैर I asked Azhar, right, and what he responded with was कि he acknowledged it and then he said कि हाँ आम तौर पे top 3 fixed होता है but dynamic रखनी पड़ेगी बैटिंग and we will look in the future to rectify this and make it more dynamic. He did acknowledge that although a lot of people weren't happy with the statement as well. मुझे भी थोड़ी सी जो है ना अजीब सी स्टेटमेंट लगी थी, उसने बहुत ज्यादा बातें की हैं लेकिन उसका कोई एक डायरेक्शन नहीं मुझे नजर आ रही थी। उसने ये भी बोला कि टॉप 3 फिक्स्ड होती है। उस वो बीच में रोटेशन भी ले आया था कि हम रोटेशन करेंगे, रोटेशन की बात ही नहीं थी। हुई कहाँ है रोटेशन वैसे? हाँ नहीं हुई। और रोटेशन एक बंदा चेंज किया, रोटेशन की बात भी नहीं की थी बैराम ने कुछ सवाल में। एंट्री पॉइंट्स की बात थी और फिर उसने बोला कि हम इस पे भी देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता देखेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि अब शायद देखें इस चीज को क्योंकि दे हैव बीन अलर्टेड। हाँ, रिजवान तो इंजर्ड हो गया ना, तो अब देखना पड़ेगा। वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गई एक तरह की, बट रिजवान आई डोंट थिंक कि ब्लेसिंग कहना चाहिए इसे। हाँ, इंजरी के मामले में नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा लोग ये कर रहे हैं, जब आजम खान रूल आउट हुआ था उस पे भी कमेंट्स पे शुक्र है ये वो सुधर जाओ यार, ये क्या बातें होती है, ये गलत बात है। आप किसी की इंजरी का मजाक उड़ाओगे, जब आपको वो इंजरी होगी फिर पता चलेगा आपके स्पेन के। बिल्कुल, और शादी को हुई थी, शादी का गोडा तबाह हो गया। मेरा तो दूसरा सीन था, लेटो ना 6 महीने बेड पे, पता चले। अच्छा, मगर आपने रिजवान को जो 7वें ओवर में भेजा है, ही कंट्रीब्यूटेड अबाउट 23 ऑफ 22 बिफोर ही गॉट रिटायर्ड हर्ट। और उस पॉइंट पे तो मुझे लगा था सादी कि शायद ये टैक्टिकली हो कि उसको रिटायर करवा दिया हो। नहीं, सीरीज से बाहर हो गया तो टैक्टिकल नहीं था। अब मुझे पता लाइक ऑब्वियसली चल गया, ऑब्वियसली आई हैड अ हंच कि ये शायद कर दिया, क्योंकि रिजवान वो बंदा है जो वॉरियर आदमी है। वो टूट भी जाए ना, वो खेलता रहता है, ठीक है। ही इज मेड अ रेपुटेशन डूइंग दैट। गुड ऑन हिम कि वो चला गया, क्योंकि जरूरत नहीं थी। हाँ, एंड गुड ऑन देम फॉर recognizing कि यार कोई जरूरत नहीं एग्रीवेट करने की इंजरी अगर हो गई है। बट एनीवे दैट वाज अ डिजास्ट्रस नॉक, ठीक है। 23 ऑफ 22 एट दैट स्टेज ऑफ द गेम वाज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड। Killed off the innings. ये दिखाओ उनको जरा, ग्राफ दिखाओ व्यूअर्स को। These are the run rates in all the different phases. 4 phases हैं ये। आप देखो पावर प्ले डिसेंट था, 54 रन्स मारे बाबर साहब ने, although 6 runs too less for me। 60 होना चाहिए, घर पे तो होना चाहिए कम से कम, ठीक है। उसके बाद होना चाहिए ब्रो। उसके बाद अगर देखो 7 to 11 में मर ही जाता है रन रेट, और वो उस लेवल पे रिकवर भी नहीं कर सकता 12 to 16 में। एंड में जाकर अच्छा होता है, और वो तो शादाब खान की कमाल है, नियाजी, इरफान खान। बट एंड ऑल्सो many thanks to Varun, ठीक है। he is my stats guy at good areas. ये ग्राफ्स वही प्रोवाइड करता है। he is a fan of the podcast and a friend of the podcast, bro of the podcast, bro। आपको ये जो सारी insights मिलती है ना, ये वरुण दे रहा है, और वरुण ये दिल से दे रहा है। वरुण चार्ज भी नहीं कर रहा हमें, दिल कुछ दिल से रे। तो थैंक्स वरुण, ठीक है। बट या, यू कैन लुक एट दैट इनिंग्स प्रोग्रेशन, यू कैन सी वेयर पाकिस्तान लॉस्ट द गेम। एज पुअर एज द बॉलिंग वाज, और बॉल भी गीला हो गया हुआ था, और ड्यू आ गई थी, ऑल ऑफ दैट स्टफ कंसिडर्ड, 178 वाज बिलो पार, ठीक है। And I feel like that's where they lost the game, and I think Azhar Mahmood even acknowledged that. उसने कहा था we were 10-15 runs short. I think you were 20 to 25 runs short. बाबर ने नहीं एग्री किया तो। नहीं किया बाबर ने? क्या बोला बाबर ने? बोला कि उस फेज के बाद we did well to recover, और I think ठीक था स्कोर। यार बस यही तो चीजें हैं जो फिर पसंद नहीं आती। माइंडसेट चेंज करना पड़ना है। और ये माइंडसेट, बाय द वे, हमें क्यों लोग बाबर सन्स बोलते हैं? पता नहीं, हम तो अच्छी खासी क्रिटिसिज्म भी करते हैं, हम तमीज से करते हैं ना। लोग चाहते हैं हम गालियां निकालें बाबर को, दैट्स व्हाट दे वांट, क्योंकि कौम ही थोड़ी बदतमीजी की तरफ टिल्टेड है। तो खैर, रिजवान रिटायर हर्ट हुआ, दैट हैड उसके एंट्री पॉइंट ने पूरा बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब किया ना। शादाब थोड़ा लेट आया, उस्मान खान पे भी बात करेंगे, उस्मान खान पे आराम से आएंगे। विल टॉक अबाउट एवरी प्लेयर वन बाय वन वंस वी टॉक अबाउट द मैक्रो थिंग्स, ठीक है। तो इफ्ती को क्या 2-4 बॉलें मिली एंड में, उसने बच्चे ने अच्छी बॉलिंग भी कराई एंड में, फोक्स ने, ही नेल्ड दोस यॉर्कर्स, गॉट टू गिव क्रेडिट टू हिम, दे फिनिश्ड रियली स्ट्रांग। बट डोमिनो इफेक्ट हो गया, आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर डिसरप्ट हो गया, और एक टैक्टिकल ब्लंडर की वजह से मेरे हिसाब से आप पूरी गेम हार गए। और जहां तक रिजू की बात है, ठीक है, आई लव रिजवान, मेक नो मिस्टेक ऑफ दैट। मगर हमने पहले भी बोला था जब हम कैप्टनसी डिस्कशन कर रहे थे कि बाबर के साथ बैगेज था, शाहीन के साथ ये था कि गलत हो रहा है, मगर अल्टीमेटली इट डिडंट फील लाइक शाहीन वाज कट आउट फॉर द रोल आइदर। उसकी भी ऐसे थी चीजें जो हमें पसंद नहीं आई, स्पेशली इन द PSL, एंड व्हेन ही डिडंट हैव दैट बॉलिंग अटैक ऑफ लाहौर कलंदर, जिसको आपस की बात है कोई भी क्रिकेटर मैनेज कर लेगा, दैट्स नॉट अ बिग ऑफ अ टास्क, ठीक है, दैट बिग ऑफ अ टास्क। तो हर किसी पे रिजर्वेशंस थी, बट देयर वाज नो राइट आंसर, because Rizwan is not an automatic pick right now for your team in the T20 department. हमारी टीम में तो नहीं है, पाकिस्तान की एक अलग बात है, हमारी टीम में ऑटोमेटिक पिक नहीं है।
अगर वो कैप्टन होता तो ऑटोमेटिक हो जाती, लेकिन अभी कैप्टन नहीं है, वाइस कैप्टन है बाय द वे, कैप्टन नहीं है, मेरी टीम में नहीं घुसता रिजवान। यार यही तो फिर मसले हैं ना, I love him, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन है यार ये सच। यार आपको वही ना ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन देखनी है, और रिजवान अगर फर्स्ट ड्रॉप पे खेल रहा है तो द ओनली इंस्टेंस वेयर ही कम्स आउट टू बैट फॉर मी इज इफ बाबर लूजेस हिज विकेट अर्ली, अदरवाइज यू जस्ट डिले हिज एंट्री। डोंट ब्रिंग हिम इनटू बैट, लेकिन फिर आप कम बंदों के साथ खेलो, ये मसला है ना यार। कम बंदों के साथ ना खेलो, एंड में अगर सारे आउट हो गए तो रिजवान आकर थोड़ा स्लॉग करने की ट्राई कर ले, यही हो सकता है। फिर उस वाली सिचुएशन में हारिस बड़ा अच्छा कैंडिडेट होना था, जो बाय द वे obviously he was going to miss out because he was never part of the reserves, but it really hurts me कि आजम जो रूल आउट हुए काफ इंजरी से, यार वो फिर नहीं आ सका टीम में। हसीबुल्ला आया, एंड आई रेट हारिस वेरी हाईली, और एटलीस्ट लाइक मच हायर देन हसीबुल्ला इन T20। वो जो आपको 15-20 बॉलों में स्कोर दे जाता है ना, गेम चेंजिंग होता है। असल में लोग कहते हैं ना कि किस परफॉर्मेंस पे आप कह रहे हो, यार हाई सीलिंग पे कह रहे हैं हम। Who cares about उसने परफॉर्मेंस दिए हैं नहीं, वो जब परफॉर्मेंस देता है तो आप बेहतर पोजीशन में आ जाते हो। उसके इम्पैक्ट की बात करते हैं हम हमेशा कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में जो आपको जिस प्लेयर ने रेस्क्यू किया था, जिसने आपकी कैंपेन टर्न अराउंड की थी, वो हारिस था। शदाब हैड अ ग्रेट टूर्नामेंट ऑल ओवर, मगर हारिस रेस्क्यूड दैट कैंपेन बाय प्रोवाइडिंग दैट इम्पेटस। ठीक है, गुड वन जिंक्स। सो आई एम रियली रियली अपसेट कि वो फिर से इस दफा तो होना ही था, यू नो, अभी तो नहीं ला सकते थे उसको, रिजर्व्स में नहीं था, बट द फैक्ट दैट दे आर नॉट इवन लुकिंग एट हिम फॉर दैट रोल कि अगर साइम जल्दी आउट हो जाता है तो आकर बैश कर सकता है। अगर पावर प्ले निकाल जाते हैं बाबर और साइम, तो मैं थोड़ी कह रहा हारिस को भेजो, फिर हारिस को डेथ पे भेजो, आकर वो छक्के चुक्के मार देगा एंड में। यार उसकी गेम ही इस तरह की है, ही कैन हिट फ्रॉम बॉल वन एंड ही कैन गो बर्जर्क। अगर उसके लगने शुरू हो गए, वो आपको एक ओवर में इतने रन कर देगा कि आप मैच जीत जाओगे। मतलब अगर मुझे बोलो ना कि उसे वनडे में ले गया, मैं को नहीं यार, नहीं, हसीबुल्ला इज अ बेटर ऑप्शन देन हारिस इन वनडे। अग्रीड। लेकिन अगर T20 की बात कर रहे हो, आई डोंट थिंक उस तरह की प्रोफाइल का प्लेयर है पाकिस्तान। हसीबुल्ला भी टॉप ऑर्डर बैट है ना वनडे में। हाँ ना, हारिस, आई डोंट माइंड हारिस एज अ फिनिशर इन ओडीआईज आइदर। मैं भी एग्री, मतलब आई लाइक हिम बेटर इन द पावर प्ले या ऊपर, लेकिन if he comes down, I don't mind it, man. He is a live wire in the field, don't forget. अगर कीपिंग नहीं भी करा तो आपको बहुत यूटिलिटी दे जाता है फील्ड में। आजम खान के लिए भी मैं अपसेट हूँ, बेचारे की वो काफ टीयर हो गई है। ये सीरीज थी उसकी, ये बड़ी जरूरी सीरीज थी उसके लिए यार, एंड दिस वाज अ सीरीज जिसमें आपने नेल करने थे उसके एंट्री पॉइंट्स। उस वो वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, ये सीरीज पता चलना था हमें। अब एवरीथिंग इज यू नो इन डाउट, और बहुत बड़ा क्लाउड आ गया ऑफ अनसर्टेनिटी ओवर आजम्स पार्टिसिपेशन इन द T20 वर्ल्ड कप, और टाइम भी ज्यादा नहीं रहा टेस्ट करने का। इवन इफ यू गिव हिम द आयरलैंड सीरीज एट दिस पॉइंट, शायद वो उस कॉन्फिडेंस से ना खेल पाए जितना शायद वो इस सीरीज में खेलता। होम सीरीज थी ना। हाँ, मगर अल्टीमेटली हमें ये बात तो करनी पड़ेगी कि आर्मी कैंप में जो पहाड़ शहाड़ चढ़ाए हैं, ठीक है, चढ़ लिया आजम ने, गुड ऑन हिम, वी आर प्राउड ऑफ आजम, बट उसकी इंजरी में क्या इसका रोल है? अजहर महमूद इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस सेड दैट फटीग फ्रॉम द आर्मी कैंप माइट हैव प्लेड अ रोल, एंड वी वर सेइंग दिस पहले भी कि एशिया कप से लगातार लड़के खेलते आ रहे हैं, अभी आप उनको ओवरवर्क करके बर्न आउट ना कर दो, इंजर ना कर दो। आजम इंजर हुआ और रमजान में। हाँ, और रमजान, ये तो हमने पॉइंट उस वक्त नोट ही नहीं किया था, रमजान था भाई, रमजान था, और PSL और बायलैटरल सीरीज के बीच में थोड़ा सा ही वक्त था जो आपने आर्मी कैंप करा दिया, and to many that seemed like a state sanctioned PR campaign. It did kind of, right? Too many कहकर मैंने safety लगा दिया। But so I am gutted for Azam, क्योंकि यार I would have played him every game, और एक दफा मैं चाह रहा था कि उसको सही एंट्री पॉइंट पे भी खिला दें, मगर वो भी इंजर, फिर रिजवान की इंजरी आ गई है, ठीक है। सो और तुम्हें मात की भी बात कर रहे हो, राइट? सो वन बेग्स टू आस्क द क्वेश्चन कि क्या ये आर्मी कैंप का कोई इसमें रोल है? क्योंकि दे weren't doing cricketing training, they were doing pure fitness training, and आजम की अगर आप बॉडी वगैरह देखो तो अगर उसको प्योर फिटनेस ट्रेनिंग कराओगे तो things can go alright, right? ब्रो पुल छुल हो जाते हैं मसल, मुझे पता है। हाँ, सादी is a big man as well, पता है मुझे। या तो मैं भेजूं मैं आर्मी कैंप में, मैं मर के ही आऊंगा वापस। Here we go जो है ना, देखो आजम का एम था पाकिस्तान खेलना, इसलिए वो आर्मी कैंप में था और उसने कर लिया। मेरा कोई एम नहीं होगा वहां जाके, क्या करना है? नहीं, क्रिस गेल ने अपने टाइम पे बड़े आर्मी कैंप किए, मैं तभी तो छक्के मार लेता था यार, ठीक है। फाड़ी कैंप दे, या आई मीन I'm really shocked actually that Azhar admitted to that, because that is a brave thing to say, right? कि हाँ ऐसा हो सकता है कि fatigue element आ गया हो, so that was very very brave. But coming back to Rizu,
बात कर ही लेना रिजू की खत्म, ठीक है, Riz, पूरी पूरी। रिजवान ने पहले T20 में भी ना अनबीटन 45 ऑफ 34 मारा था, दैट इज नॉट फास्ट इनफ। नॉट फास्ट इनफ, लेकिन स्कोर कम था ना। ठीक है, स्कोर कम था साथी, बट इफ यू आर चेसिंग 90 in 12.1 overs with 7 wickets in hand, that is not on. You have to make a statement over here. You have to tell people कि यार हम एक नई चीज ट्राई कर रहे हैं। Even if you lose 7 wickets, if you tried it, people would have appreciated it. नहीं कर रहे ना नई चीज ट्राई, मसला ये है बेराम। ये तो मसलूसेस है ना फिर सादी। अगर कर रहे होते ट्राई तो हमें पता चल जाता। 2 T20 हो गए हैं ना, टेम्पलेट तो चेंज नहीं हुआ। 10 ओवरों में चेस कर लेते, मैं कुछ ना कहता, मैं कहता कि चलो यार 90 10 ओवर चेस गुड इनफ फॉर मी। टेम्पलेट तो चेंज नहीं हुआ, उसी चीजों पे हम वही हमेशा। That timid mindset is coming to haunt Pakistan again, और वो इस ग्राफ में जो आपको पहले वरुण वाला दिखाया था उससे काफी जाहिर होता है कि कहां पाकिस्तान मैच हार है। बॉलिंग वाज बैड, ठीक है, जितनी अच्छी बॉलिंग दूसरे T20 में उतनी ही बुरी तीसरे में थी। इसमें कोई कुछ नहीं कह रहा, मगर आप ये भी रियलाइज करें कि बॉल गीला था, एंड आई डोंट थिंक द बॉलिंग लॉस्ट यू दैट गेम। इफ एनीथिंग यू कैन मेक अ केस फॉर द ड्रॉप्ड कैचेस। 3 दफा अगर आप चैपमैन को ड्रॉप कर दोगे, कैसे चैपमैन आउट ऑफ ऑल द पीपल इन दैट टीम, अगर आप 3 दफा चैपमैन को चांस दोगे ना, ही विल मेक यू पे। तुम्हें पता है कि रिकॉर्ड क्या है? तुमने बताया था, मैं तुम्हें जरा दोहरा दूं। Yes, ठीक है, 16 T20 इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ उसके 521 रन है, 52 की उसकी एवरेज है, एंड 165 का उसका स्ट्राइक रेट है। बंदे ने पूरी जिंदगी में 65 इनिंग्स खेली है T20 इंटरनेशनल्स में। 16 पाकिस्तान के खिलाफ है पहली चीज तो, और 65 में उसके 1500 कुछ रन है। उसने 16 में ही 1/3 कर दिए। और लेट मी डू यू वन बेटर, in the games that he's played in Pakistan, ठीक है, they might be like 6, I believe, 6 innings, ठीक है, he has 398 runs, average of 196, strike rate of 170, 100, 3 half centuries, so और मुझे लगता है मैंने सारी देखी है। I'm quite sure कि मैंने हर एक ग्राउंड में देखी है। चैपमैन के सारे जो रन है ना 398 मैंने पूरे इन द फ्लैश देखे हैं। क्या ही शानदार रिकॉर्ड है। He just turns it up versus Pakistan, different beast altogether. चैपमैन को हमने किसी फ्रैंचाइज लीग्स में क्यों नहीं देखा? यार वैसे I'm a bit surprised, right? Because he had done enough to get to that point. किसी फ्रैंचाइज लीग में तो देख। I think he's played for Saint Lucia at one point, and that's probably it. PSL में लाओ। If there is more तो बताएं हमें, और वाकई PSL में लाओ। PSL में लाओ। Why not? क्योंकि और तो कहीं खेल नहीं रहा वो। Bro, इस्लामाबाद यूनाइटेड just get him। और पता है 29 मैचेस है, 5 के 5 पे मारेगा। ये एक हांगकांग का प्रोडिजी प्लेयर था जो कि न्यूजीलैंड अपने सिस्टम में लाई, और आहिस्ता आहिस्ता इसको खिलाते रहे। फ्रिंज प्लेयर ही रहा है उनके लिए, कोई मेन टीम का प्लेयर नहीं रहा, बल्कि इफ एनीथिंग मेन टीम का जो प्लेयर होता है उतना अच्छा नहीं खेलता। व्हेन ही इज अ फ्रिंज प्लेयर ही डज रियली रियली वेल। सारी रिस्पांसिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे ले लेता है। एग्जैक्टली, ले लेता है वो। सो आई वुड लव टू सी हिम इन द PSL, एंड हम एक शर्ट भी सोच रहे हैं कैसे हो चैपमैन की बनाने वाली। कैसे हो चैपमैन? हाँ, यहाँ पे वो पीछे कोई एहसानुल्लाह और चैपमैन की तस्वीर लगा देंगे। We're going to do a lot of merch, guys. Stay tuned for that sort of stuff. और इजी पैसा वाला भी बता दो। इजी पैसा वाला बताता हूँ, मुझे नंबर भूल गया बेराम। अच्छा, नंबर भी मैं देख। चलो तुम वो नंबर बाद में देख लेना, तब तक I'll give you some buffer. नहीं, मैं मिल गया नंबर। अच्छा, यार एक सेकंड रुक जा। बोलो। एक तो ये मग्स है, ठीक है ना, ये भी जाके बाय करो। शिट, हियर वी गो अगेन। उसका भी यही है, हमें यही मिले जा रहे हैं यार। अच्छा, करना ये है तुम लोगों ने, अगर इस मग में हमें चाय मिल जाए, चाय पानी जिस तरह कहते हैं ना हमारे यहाँ पे, वो अगर देना हो, इजी पैसा हमारा एक्टिव हो चुका है। नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं बोल भी देता हूँ, 031936025545। सो ग्राफिक पे नजर आ रहा होगा नंबर। कम एंड सपोर्ट अस एंड बाय अस चाय पानी। बाय अस चाय पानी। और ये मैं आप लोगों को बताते रहूं कि ये पैसे साद और मेरी इस तरह जेब में नहीं जा रहे, हम अपना भला नहीं कर रहे। वी नीड टू मेक दिस पॉडकास्ट फाइनेंशियली फीजिबल, सो प्लीज हेल्प अस इन मेकिंग दिस पॉडकास्ट फाइनेंशियली फीजिबल। वी विल ऑल्सो बी इन द फ्यूचर एक्टिवेटिंग पेट्रियन, और पेट्रियन के साथ जो हमारे पेट्रियन पे सब्सक्राइबर्स होंगे उन सबको डिस्कॉर्ड एक्सेस मिलेगा। यू गाइस कैन टॉक क्रिकेट विद अस रेगुलरली। वी आर गोना सॉर्ट एंड विद ईच अदर। हां, एंड विद ईच अदर वी आर गोना गिव यू दैट proper safe platform जिसमें अच्छी intelligent cricket conversation हो। We're working on these things, so be patient and bear with us, guys. बहुत मैसिव चीजें होने वाली हैं प्रो स्पोर्ट्स पे, सो स्टे ट्यून्ड, कीप ऑन सपोर्टिंग अस। यही लव हमें शो करते रहो जो इतने अरसे से कर रहे हो। अब हम क्रिकेट पे वापस आ रहे हैं। चैपमैन की बात खत्म करने से पहले, ठीक है, चेपियां जो उसने मारी हैं 87 अनबीटन ऑफ 42। ठीक है, ड्रॉप कैचेस हुए हैं, मगर वो तो यार शादाब और साइम के भी छूटे थे। सो यू कैन टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द इनिंग स्टिल। यू कैन जस्ट से दिस कि आप किसी का करना था तो चैपमैन का ना करता वो भी 3 दफा। पहले वो शायद
12 पे था, फिर उसके बीच में कहीं वो 30 समथिंग पे था, फिर वो 82 पे था जब अबरार ने कॉटन बॉल ड्रॉप कर दिया. नसीम वाला आई थिंक ही शुड हैव टेकन दैट बिकॉज़ द बॉल वाज हैंगिंग इन द एयर फॉर अ व्हाइल एंड इवन दो थोड़ा डाइविंग एफर्ट थी, उतनी तेज वो बॉल नहीं आ रही थी. ठीक है, हो जाता है क्रिकेट में, व्हाटएवर. क्रेडिट टू चैपमैन, मैन स्मैश्ड पाकिस्तान ऑल ओवर द पार्क, ऑल ओवर द पार्क. ठीक है, हर जगह. तुमने वो देखा था शाहीन को जो उसने बैकवर्ड पॉइंट पे pierce किया गैप, और फिर जब लपाड़ता है वो तो प्रॉपर लपाड़ता है, पाटेदार छक्के मारता है वो, कसम खुदा की, लंबे लंबे. एंड उसने बेसिकली वही किया है ना, आकर उसने एक तो सबकी बोलती बंद की है, जो सारे बातें कर रहे थे न्यूजीलैंड को, बड़े बड़े बोल जो बोल रहे थे, शट अप कॉल दिया, और उसने पिंडी क्राउड को बोला कि मैं तेनू मौज करावा, मैं तेनू छिक्के लावा, करता ना फिर से. और भी बस मैं जरा, तुम क्राउड में होते हो ना, मैं घर पे होता हूं. नहीं, तुमने देखा नहीं है ना वो ये जो गाना है ना, दिस सॉन्ग हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द क्रिकेट वाचिंग एक्सपीरियंस फॉर पाकिस्तानी क्राउड्स इन स्टेडिया. अली जफर का वो पीएस वाला गाना उतना नहीं चला था जितना ये चला है भाई, और ये प्रॉपर वाइब सॉन्ग है. मैं भी पंप हो जाता जब पूरा स्टेडियम करता है ना. मैं वही कह रहा हूं ना, मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया तो मुझे पता नहीं है. इट्स अ स्पेक्टिकल, आई किड यू नॉट. एंड अ लॉट ऑफ पीपल जो आप देख रहे होगे पॉडकास्ट, यू विल एग्री विद मी, whoever has actually watched these games in the grounds. But anyway, you know, we doff our hat to Mark Chapman. कोई इसने ठेका उठाया हुआ है पाकिस्तान को जलील करने का, and we support it. Honestly. और मारो ये सारों की बोलतियां बंद हो गई. डी टीम भेज दी है, ई टीम भेज दी और है वो डी टीम, those are facts. but आप इतना नहीं बोल सकते यार. ईस्ट सऊदी को पहले प्रेशर में you guys should do nets more, what was this, आप 90 पे आउट हो गए, these are all youngsters, इस तरह किस तरह होगा, ये कोई बातें करने वाली. अब ठंड पै गई है, सही है, लंबा पा दिया है, यही कहते हैं ना, लंबा पाता है. तो और ऊपर से कंफर्टेबल विन थी बाय द वे, ये नहीं कोई नर्वी फिनिश नहीं थी. उसने आकर एक ओवर में नसीम को छिक्का चौका मुका दी थी वहां पे गेम. वो 7 विकेटों से जीते हैं with 10 deliveries to spare. ठीक है, that was you know a pounding and 3 quarters. और उनने आपके हर टॉप के बॉलर को मारा. और क्रेडिट टू चैपमैन यार, ये जो उसका रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ, it's a fabled bowling attack. It's not just any run of the mill bowling attack. So he's got these numbers versus them that deserves heaps of credit. And yeah, I would love to see him at least be part of the squad of New Zealand's होगा, I'm pretty sure T20 World Cup campaign. Last T20 World Cup में भी स्क्वाड में तो starter नहीं होता ना, you've got the likes of Ben Phillips and all. Ben Phillips बना दी मैंने, Glenn Phillips. Wow. And I love GP. You can see me. But anyway, Chapman की काफी हो गई बात. और आगे चलते हैं before we move on to the player by player analysis, क्योंकि हम पाकिस्तान के हर एक प्लेयर करेंगे. I think it's important to credit Ish Sodhi as well. He was New Zealand's other performer. He got 2 for 25 in the third T20 international. Their best bowler. Should have had Shadab as well. उसका कैच ड्रॉप हो गया Sodhi की बॉलों पे, और एक शाइनिंग लाइट रही है वो Chapman के लॉन्ग साइड. Loves the media as well. I have interacted with Ish, lovely bloke. इंदरबीर नाम है इसका असल, और लुधियाने तो यार मैं पंजाबी ना ही बोला करूं तो बेहतर है. लुधियाने तो है जमे है, लुधियाने जमे है. ये लो, I got it eventually. I got it right. And this is a New Zealand team by the way, जो कि लोग कह रहे थे ना पहले जब ये आए थे और 2-2 हुआ था, तब भी ये बी टीम वाली बात करते भाई. उस टीम में फिन एलन, डैरिल मिचेल, मैट हेनरी, रचिन रविंद्रा, all of these guys were there which are not there. Will Young. रचिन उस वक्त इतना बड़ा स्टार नहीं था जितना अब बन गया. वो खेल भी नीचे रहा था, ठीक है, उसको वो भी सही यूटिलाइज वैसे for a change नहीं कर रहे थे. और हाँ, Will Young is also a good one. उससे पहले ग्लेन फिलिप्स भी आकर काफी मार गया पाकिस्तान को. तो यार उस वक्त फिर ये काफी लोग थे, तो वो 2-2 still made sense. ये जो आप मैच हारे हो ना, this is as big a wake up call as you could get. And trust me when I say this guys, this is a good thing for Pakistan cricket, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें you know they've been highlighted, limelight में आ गई हैं, जो आपकी troublesome areas हैं, जो आपकी tactical blunders हैं. This is an opportunity to work on these things, learn from them and make sure this does not happen again. अजहर महमूद ने acknowledge किया है ना, उसने बोला हम आगे जाकर कोशिश करेंगे यही वाली गलतियां ना दोहराएं और ज्यादा डायनामिक हो. मैं देखना चाहता हूँ ये. यार देखना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन बहराम जब से मैं देख रहा हूँ ना क्रिकेट, it's been what 20-25 years, 25 थोड़ा ज्यादा हो गया, but 20 years से प्लस. नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मैं देख रहा हूँ ना प्रॉपर 21-22 सालों से, तो तुम्हें थोड़े ज्यादा हो गए होंगे, तुम मुझसे बड़े हो. मैं 2 साल ही बड़ा हूँ, तो बस तुम डाल दो ना 24 कर दो. मैं वैसे 99 वर्ल्ड कप से मैंने देखा यार, वो वाली क्रिकेट को मैं नहीं मानता. मैं वैसे कह रहा हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चेंज होती. हम जब नहीं ये लोग काम 6-7 साल के हो ना, तो यू आर ओनली जस्ट वॉचिंग द गेम.
वो ठीक है, मैं वैसे कह रहा हूँ अब जाके हाइंडसाइट में मैं एनालाइज करूँ ना, पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी चेंज नहीं होती। जो मॉडर्न क्रिकेट होती है ना, हमें 5 साल लग जाते हैं उस तक पहुंचने में, तब तक क्रिकेट बहुत आगे चली। पाकिस्तान क्रिकेट कभी स्टेबल भी नहीं होती, इट्स वोलेटाइल होती नहीं है। बीच में जो हुई थी वो एक अनोमली थी। कभी कभार यकीन नहीं होता था कि कैसे हो रहा है। बट देन अगेन मैं वही कह रहा हूँ ना, ये नहीं करेंगे वर्क अपने, ये जो तुम कह रहे हो ना चेंज करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा तो थोड़े पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। दूसरा T20 जो हारा वो गंदा हारा, बट आई एम स्टिल सेइंग कि ये एक तरह से अच्छी चीज है। तीसरा वही तीसरा हारे, मगर मैं भी मेंटेन करता हूँ कि देयर इज अ लॉट दैट यू कैन टेक फ्रॉम दिस गेम। एक तरह से अच्छी हार है। इंसान हो ना तो बहुत अच्छी हार है। हाँ, लेकिन ये है नहीं ना। बाकी ऑन द upside they won the first or second one T20 comprehensively। 90 चेस करना था, सिर्फ 89 पे या 90 पे ऑल आउट किया, ठीक है 90 पे किया था शायद ऑल आउट। 14th time in history where Pakistan has bowled out an opposition team under 100 runs in T20 internationals, which is the most by any full member nation। ये फैजान भाई ने बोला होगा। Yes, this is a stat by Faizan Lakhani, so shout out to Faizan भाई। हम यहाँ कभी किसी का काम चोरी नहीं करते। हमें अगर कोई चीज सीखी है तो हम हमेशा शाउट आउट देते हैं। और शाउट आउट टू ऑल ऑफ दोस फैंस जो बेचारे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि यार हमें नहीं दिया शाउट आउट। यार असल में ना हम आपको प्यार बहुत करते हैं, बट देयर आर सर्टेन फैंस जो इतना कमेंट करते हैं कि नाउ वी रिकॉग्नाइज देम। शाहजेब उजैद, यू नो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां जाओ वो है। इल्सा बासित इज द सेम, और हम नोज एवरीथिंग इज रॉय। नीरेक्स, हमजा जो गोकू है, ठीक है। और एक वो सैन डिएगो वाले भाई हमारे जिन्हें लिखा था द ब्लोक फ्रॉम सैन डिएगो सेज हाय, भूल गया उनका। बट सैन डिएगो वाले भाई आयशा लम्स की प्रोफेसर जो है, आयशा ए, लैंड लाहौर on Twitter. These guys are like top 10 watchers, right? So इनका नाम हमें ज्यादा याद रह जाता है। अगर आपका नाम हम भूल गए हो, निसार एक बॉय है, शायद मैंने ठीक याद रख लिया आपका। It's just, you know, comment more, so we are, you know, acquainted with you even more, और फिर आप भी उसी कैटेगरी ऑफ सुपर फैन में आ जाओ, क्योंकि भाई ये लोग जिनका नाम लिया ये हैं सुपर फैंस। ये वेट करते हैं। उमेर भी है शायद एक लड़का, हाँ, और इनका फौरन आता है वो। ये वाकई पहले टॉप 10 वॉचर्स में होते हैं और लिखते हैं ये कि यार आई एम फर्स्ट, यू नो, इट्स लाइक, तो ऑब्वियसली दैट मेक्स अस फील गुड, राइट? बट या फैजान भाई ने जो स्टैट दिखाया, दैट टेल्स यू दैट पाकिस्तान इज स्टिल एन एलीट बॉलिंग टीम इन T20 क्रिकेट, एंड दैट इज अ फैंटास्टिक अचीवमेंट। 14 दफा अंडर 100 टीम को आउट करना, इस पे दाद देना बनती है। जहां पे हम इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहां पे वी हैव टू अपलॉड द विन एज वेल। बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। या बॉलिंग ऑप्शंस, एंड आई मीन कोई शक नहीं है। Add Imad Wasim to the mix, and that will make things even better. I was a bit surprised to not see him in, you know, क्या कहते हैं, the fold in the first 3 games, but here's to hoping that changes in Lahore. अब टीम वहाँ चली गई है। और यार एक और चीज़ जो मैंने बात करनी थी ना, before we move on to the player by player analysis, when I watched that second T20 international, I was like, okay, Pakistan opted to field over here. Is there any value in that? I don't care about the results. बेशक सारे हार जाओ, मगर आपको क्या देखने को मिला? 20 ओवर पूरे खेले ना, तो आप थोड़े एक्सपोज हो गए। इस चीज को बेहतर करने के लिए यू हैव टू ऑलवेज प्ले दोस फर्स्ट 20 ओवर्स। आई थिंक पाकिस्तान शुड ऑलवेज बैट फर्स्ट। वो तो न्यूजीलैंड ने कर दी, टॉस जीतकर फील्डिंग कर दी, वरना हमने पता नहीं करना था कि नहीं करना था। क्योंकि यार आपने अगर ऑपोजिशन को 100-90 पे आउट करना है, उससे आप ज्यादा सीख नहीं पाओगे। आपका फ्लो बन जाएगा, मगर आपकी फ्लो बनने के लिए भी बहुत टाइम है। दिस इज एक्चुअली दैट सीरीज इन व्हिच यू आर लाइक, ओके, स्क्रू द रिजल्ट्स, लेट्स बैट फर्स्ट एवरी गेम, लेट्स सॉर्ट दिस इशू आउट जो हमें मिल रहा है, जो जिसके मद्देनजर हम हैं। जरसे जो अरसे से हमारे साथ इश्यूज चल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर के, टॉप ऑर्डर की पोजीशंस के, उस पे तो वर्कआउट किया ही नहीं हम। हाँ, जरसे तो नहीं मार कर आगे, जरसे नहीं मारी। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। प्लेयर बाय प्लेयर पे आ जाए। चलो, इफ वी रिमेंबर एनीथिंग लेटर विल कम बैक टू इट। आई थिंक इट्स टाइम टू कम प्लेयर बाय प्लेयर। लेट्स स्टार्ट विद साइम। हाँ यार, व्हाट अ नॉक। ठीक है, पहले मैच में भी 4 उसने पहले बॉल पे चौका मारा, देन ही गॉट आउट। आई एम फाइन विद दैट एज लॉन्ग एज साइम गोज आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग एंड अटैक्स फ्रॉम द वर्ड गो। आई सपोर्ट इट। यही उसका रोल है। कहेंगे कि ये तो टिकते नहीं है क्रीज पे। भाई ये कुछ लोगों का माइंडसेट है ना कि आपको बॉल को मेरिट पे खेलना चाहिए, और ये वो। यार साइम अयूब को हम ओपनर लाए इसलिए ताकि वो, यू नो, अग्रेशन शो करे अप टॉप, पावर प्ले में मैक्सिमम यूटिलिटी। और अगर वो चल जाए पावर प्ले में, तो ही पुट्स यू ऑन, यू नो, अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर, और आगे लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। उसने जो 32 of 22 मारा, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू गॉट टू 178, राइट? अब बाकी रीजंस पे भी आएंगे, बट दैट वाज अ ब्लिस्टरिंग नॉक। एंड में वो बेचारा यार मारने की कोशिश करता, प्लेज एंड मिसेस हो गई, इसलिए थोड़ा स्ट्राइक रेट खराब हो गया, वरना वो 200 के स्ट्राइक रेट तक पे एक पॉइंट पे जा ही रहा था। एंड
ऑल अमेजिंग शॉट्स बाय द वे. फाइन लेग वाला तो हमें पता ही है उसका जोन, वो चपेड़े तो वो मारता है. दोज आर स्लैप्स. आई वुडंट इवन कॉल दैट अ हुक और अ पुल. दैट्स अ साइम अयूब स्लैप. अजीब सा उसका मतलब ना हुक होती है ना पुल होती है, वो यूं कर गया होता है बैट. फीड साइम अयूब्स हिप ऑन योर ओन पेरिल. His hips don't lie. Yeah, his hips don't lie. बड़ा अच्छा मारा. I like that one. तो yeah, that is his zone. वो तो हमें पता ही था, मगर यार उसने एक दो डिलाइटफुल कट शॉट्स मारी हैं. इनसाइड आउट ओवर द कवर्स मारा है स्पिनर को. एक ग्लांस बड़ी अच्छी मारी थी लेग पे. When I look at his range, and you guys should probably go look at his wagon wheel as well, because it's probably a really good looking one. This kid has all the shots. और मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि मोहम्मद हारिस और साइम अयूब को जो दोनों को रेट करते हैं हम, साइम अयूब को ऊपर रेट करता हूँ मैं, क्योंकि इसकी ज्यादा गेम है और ये स्पिन के खिलाफ भी मुझे डिसेंट लगता है. हारिस का स्पिन के खिलाफ थोड़ा मसला है. ही इज गुड वर्सेस वन काइंड स्पिनर आई थिंक. सो दिस इज अ किड हु हैज एन एनॉर्मसली हाई सीलिंग. इस पे ये मत आ जाना बात करने की, ओ इतना चांस मिल गया है, कर नहीं रहा. जो 32 मारा ना उसने, मेरे ख्याल से वो प्लस नॉक है. अगर वो ये मुझे रेगुलरली कर देता रहे, आई एम वेरी हैप्पी विद साइम अयूब. एंड जस्ट थोड़ा सा मतलब 18 बॉल 32 आई टेक इट यार. शॉर्ट बॉल हो, 4 बॉल थोड़ी एक्स्ट्रा होगी. शॉर्ट बॉल हो, हिप पे आए, वो अपना पक्का शॉट मारता है. ठीक है, शॉर्ट बॉल हो, ऑफ पे आए, स्लैप मारता है पॉइंट के ऊपर. वी हैव सीन दैट फ्रॉम साइम इन द पास्ट. फुल आई स्पिनर पे ओवर एक्स्ट्रा कवर, फुल आई फास्ट बॉलर पे बलून्स इट ओवर एक्स्ट्रा कवर. वो अभिषेक शर्मा टाइप शॉट मारता है वो, अगर तुम सोचो तो. और फिर हमने कट शॉट भी देख लिए, और स्पिन के खिलाफ एक लेट कट भी ट्राई किया था, गैप नहीं पियर्स कर सका वो. कवर ड्राइव्स भी अच्छी है बच्चे की. रेंज तो है इसके पास, हैज ऑल द टैलेंट इन द वर्ल्ड. माइंडसेट भी अच्छा है. माइंडसेट भी अच्छा है, और मुझे लगता है इसको थोड़ा और फ्रीडम दो यार. 22 बॉलों पे 32 क्यों किया? हाँ, और तो रोल होना चाहिए था 18 बॉलों पे 32 करना. बिल्कुल, और वो थे उसके, मगर वही वो चीज हो गई ना, ही ट्राइड और प्लेज एंड मिसेस हो गई. इसी तरह खेलते एक पॉइंट पे तो हेलमेट भी गिर गई थी, पता नहीं क्या हुआ था. खुद भी गिरा, हेलमेट भी गिरी. बड़ा खुला open sa stance, which gives him a lot of freedom to work his levers around. And I love that about Saim Ayub. He is such an attractive batter to watch, and this guy is a very very young batter. Chapman 29 का है. Chapman mature हो चुका है एज अ बैटर. साइम अयूब तो अभी अर्ली 20s है, उसने तो अभी होना है मैच्योर एज अ बैटर. बहुत टाइम है यार. अभी तो ये आप समझ लो रॉ टैलेंट है आपके पास. 15 साल है उसकी क्रिकेट में. इसको अच्छे तरीके से डेवलप करना, और ये आपका लिमिटेड ओवर्स में बहुत बड़ा एसेट बन सकता है. एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल बी लाइक, ओ पहले मैच में जल्दी आउट हो गया, ये वो नहीं. अच्छा जा रहा है, मुझे पसंद है. आई हैव नो इश्यूज. शुड प्ले एवरी गॉड डैम गेम. 100%. या वर्ल्ड कप के एंड तक हर मैच में देखना चाहता हूं मैं साइम. उसके आगे भी ऑब्वियसली. एंड ही गॉट अ बिट फॉर्चुनेट एज वेल. वो साइफर्ट ने ड्रॉप कर दिया था, मगर खैर है यार, ये होता है, क्रिकेट का पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है. उसके भी तो 3 चैपमैन के ड्रॉप हुए. उसके भी 3 चैपमैन के ड्रॉप हुए हैं. ठीक है, तभी तो मैं ड्रॉप कैचेस पे पिन नहीं कर रहा इस गेम को, क्योंकि हमारे भी तो उन लोगों ने छोड़े हैं 2 बड़े लोगों के. ठीक है, इट वाज द बैटिंग दैट कॉस्ट यू इन दैट मिडिल ओवर्स फेज. एनीवे, आगे चल. अगला प्लेयर बॉबी बॉब्सन. क्या हुआ यार? यार पहले मैच में तो चलो शॉट ट्राई किया इसने, स्टंप हो गया, खैर है, हो जाता है, किसी के साथ भी हो जाता है. 90 चेस करना था. आई एम नॉट गोइंग टू गेट टू क्रिटिकल ऑन दैट. दूसरे मैच में जो इसने 37 ऑफ 29 मारे हैं, दैट वाज नॉट यू नो the strike rate that was required. It was poor. It was not a plus knock by any stretch of the imagination. I mean, हम इसे देखते हैं PSL में तो completely different batter होता है. वहां पे आके इतने फ्रीडम के साथ खेलता है. यहाँ पे क्या is it too big of responsibility for him? यार I don't know यार, अब तो इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है, जाके मारो. बिल्कुल, जब आपकी डीप बैटिंग लाइनअप हो तो आपको इस चीज की इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए. एंड देखो, इट माइट बी टू सून टू क्वेश्चन कि वेयर इज द PSL बाबर आजम. वो क्यों नहीं हमें नजर आ रहा, क्योंकि अभी सिर्फ 2 मैचों में ही बैटिंग की है. शायद आगे आपको नजर आ जाए. तो लेट्स होल्ड आवर रिजर्वेशंस ऑन दैट. बट बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव सीन इन दीस 2 गेम्स, वो मजा बिल्कुल भी नहीं कराया. आई डोंट नो इफ कैप्टनसी हैज अ रोल टू प्ले ओवर हियर. हमने पहले भी कहा था कि बाबर को बैगेज ना दो, उसको फ्रीडम से खेलने दो. That was one of the main points reservations that we have with respect to giving him back the captaincy. He was good in the New Zealand T20 जो न्यूजीलैंड में हुए थे without the captaincy. अच्छा खेल रहा था. यहाँ पे आके फिर वही थोड़ा सा ज्यादा स्लो हो जाता है. I don't know क्यों. और उसके बाद जब आप उसको पेयर कर देते हो रिजवान के साथ, तो बिल्कुल ही आपका जो रन रेट है ना, वो चोक हो जाता है. Especially in the middle overs, right? That is even more detrimental. पावर प्ले में तो फिर चल जाएंगे. ये लोग भी 54 कर देते थे, ऐसी बात नहीं है. तभी तो मैं कह रहा हूँ, साइम और बाबर से मेरी और ऊंची एक्सपेक्टेशन है. ठीक है, और वो बाबर पे ही आप पिन करोगे ना. वो 62 क्यों नहीं था, क्योंकि बाबर थोड़ा स्लो चल रहा था. एंड इट्स नॉट लाइक ही डिडंट प्ले सम गुड शॉट्स. एक इसने बल्कि थर्ड मैन पे जो मारी थी, थर्ड मैन पे, और एक इसने फ्लिक मारी थी. ओह माय गॉड, क्रेजी शॉट्स थी वो. बल्कि थर्ड मैन प्ले तो मैं आज भी मेंटेन करता हूँ बाबर आजम का बेस्ट है दुनिया में. केन विलियमसन इज द अदर गाय दैट कम्स टू माइंड. बट बाबर का जो वो वाला जोन है ना, उसकी जो वहां रेंज, आई मीन द शॉट्स
जिस डेलिकेट तरीके से वो मारता है वो, और जितना वो मतलब इट्स ऑलमोस्ट अ शोर शॉट 4 फॉर हिम, जिस ईज से वो मारता है, ठीक है. सो ही इज एलीट इन दैट रिगार्ड, बट दीज वर बैड नॉक्स, particularly the second one. I think he should be disappointed and he should look to improve on this. Or yeah, I mean this is not what we signed up for. Yeah. This is not the PSL Babar Azam, और अभी टाइम है इसको रेक्टिफाई करने का. उम्मीद ये करते हैं कि जब अगली दफा पॉडकास्ट में हम बैठे मैं और साथ, जो कि सीरीज के बाद ही होगा, तो वी टॉकिंग अबाउट हाउ वेल बाबर आजम हैज रेक्टिफाइड दैट, और कितनी अच्छी स्ट्राइक रेट से वो खेला है. बट अल्टीमेटली यू आल्सो हैव टू टॉक अबाउट हिज रिकॉर्ड वर्सेस ब्रेसवेल. हां यार, मतलब एवरी टाइम ब्रेसवेल गेट्स हिम. Bit of a bunny situation at this point. No one has dismissed him more times in T20s. 4 दफा आउट कर चुके हैं ब्रेसवेल, सिर्फ 20 रन है बाबर के. 5 की एवरेज है, तो 5 की बन गई ना, 20/4, एंड स्ट्राइक रेट भी 83 का है. और ये चीज मैं देखता आ रहा हूँ, बल्कि ओडीआई ने भी तंग किया था ब्रेसवेल ने इसको. तो ये जो SLA के खिलाफ है ना एक मैचअप, मे बी बाबर नीड्स टू गो इनटू द नेट्स एंड काइंड ऑफ वर्क दिस वन आउट, बिकॉज महाराज ने भी इसको पहले तंग किया हुआ. मैं कुछ लोग भूल रहा हूँ इस वक्त, ऑन द टॉप ऑफ माई हेड नहीं याद कर पा रहा. प्रभात जयसूर्या ने टेस्ट में किया, प्रभात जयसूर्या ने किया इसको तंग, ठीक है. तो दिस हैज बीन अ बिट ऑफ अ रिकरिंग थीम. आई रिमेंबर 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था, उसके अंदर लिखा आता था स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बाबर की, नो अपैरेंट वीकनेस. वेल दिस माइट बी वन, ठीक है. एक वो शॉर्ट में मिड विकेट वाला क्लियर करने वाला मसला था, जो कि इसने किया बेहतर, ठीक है. एंड काफी अर्से से उधर नहीं, you can always trust Babar to work things out. He is someone who constantly works on his game. So I just hope for better returns, and this was a poor show. Very bad outings for Babar. और जब कप्तान की ही इस तरह परफॉर्मेंसेस ना आ रही हो तो टीम भी थोड़ी इम्पैक्ट हो जाती है. बट ही वुड नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. जस्ट आस्क मुंबई इंडियंस. ये हमें एग्जैक्टली ये हमें बताने की जरूरत नहीं है बाबर को, ठीक है. ही ऑलरेडी प्रॉब्ली नोज दीज थिंग्स एंड ही होपफुली विल रेक्टिफाई देम. बट मुझे बस यही डर है कि यार ये कप्तानी का प्रेशर ना खा जाए, क्योंकि वो फ्रीडम फिर लिमिट कर देता है. यार देखो, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज, बायलैटरल सीरीज जाके फ्रीडम के साथ खेलो, ये टेंशनें अभी वर्ल्ड कप वाली हैं. आउट हो गए तो खैर है यार, क्या है, जाके कुछ नहीं मारो होगा यार. हाँ, show us that you can play in that mold, which we were convinced that you can, and I still am. You can, we know you just can. not doing it. This is a bowling attack जो PSL के bowling attack से नीचे के लेवल का है. इसको तो पेलो. मगर ब्रेसवेल वाली चीज तो he has to go and figure that one out, because that is a really shoddy record, right? बाबर जैसा बैटर 4 दफा आउट हो गया, 5 की एवरेज और 83 का स्ट्राइक रेट. मतलब ब्रेसवेल इज एब्सोल्युटली ओनिंग बाबर आजम, एंड ही इज द कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड राइट नाउ. तो कैप्टनसी बैटल भी वो एक तरह से इस तरह परफॉर्मेंस वाइज जीत रहा है. एल कैपिटानो. एनीवे आगे चल. रिजवान पे और कुछ रह गया बात करने वाला? आई थिंक वी डिस्कस्ड हाउ वी weren't impressed with the strike rates. Entry point was farcical to say the least. Even the knock in the first T20, 45 of 34, I expected them to finish it within, or at least at best or at worst in 10 overs. वो 12.1 तक क्यों गया है, मुझे इस चीज से शिकायत रहेगी. नॉट बिकॉज ऑफ लाइक यू नो कि ये हमेशा करना चाहिए, बट इस पॉइंट पे ना आपको स्टेटमेंट देनी थी एक. और कम वर्ल्ड कप, इफ दिस हैपेंस यू हैव टू अप द NRR, नेट रन रेट आपको ऊपर करना होता है इस तरह की सिचुएशंस. अच्छा, आज है 22 अप्रैल. सादी थ्रो द किचन सिंक एट इट मैन. सवाल पूछने लगा था मैं. हाँ, मगर मैं तो सॉरी, मैं थोड़ा वो राइल अप हो गया हूँ. बट अगर तुमने 90 चेस करना हो, वुड यू नॉट थ्रो द किचन सिंक एट इट? 100%. तुम तो कहो जितना जल्दी मुका सकते हो मुकाएं, जरा घर जाके चिल मारे. और जाकर जरा मीडिया को भी अच्छी यू नो बातें लिखने को मिलें कि देखो फिर उन लोगों ने क्या किया. अच्छा, सवाल मेरा ये था, आज है 22 अप्रैल, 1 जून से है वर्ल्ड कप. 22 अप्रैल बहराम गाजी टीम बना रहे अपनी. क्या रिजवान तुम्हारी फर्स्ट 11 में घुसता है? फिलहाल तो नहीं घुसता. सेम मेरी भी टीम. एंड दिस इज नो डिसरिस्पेक्ट टू मोहम्मद रिजवान. आई लव मोहम्मद रिजवान. कितनी दफा बोला है, वी लव मोहम्मद रिजवान. इनफैक्ट जो उसकी वो वॉरियर मेंटालिटी है, जिस तरह का वो फाइटर है, पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े कम लोग ऐसे देखे हैं. elite wicket keeper as well. ठीक है. Behind the stumps he is amongst the best in the world right now. और all format में तो he is the best. क्योंकि जो बाकी competition देते हैं इसको, Ben Foakes को ले लो, बड़ा शानदार कीपर है, वो टेस्ट में है. ठीक है. So yeah, I mean it is a tough one. बट आई फील लाइक अगर रिजवान की जगह बनती है तो वो इसी तरह बनती है कि अगर बाबर की अर्ली विकेट गिरती है तब आप उसको भेजो, वरना आप उसको डिले कर दो. और डिले भी करो तो मतलब सबके नीचे आ रहा है वो. सही है. मतलब यार इस मैच में देखो ना, इफ्तिमेनिया को इतनी बॉल्स नहीं मिलनी चाहिए. इफ्तिमेनिया को 3-4 ओवर अगर मिल जाए डेथ में, 15 बॉलें तो मिले ना एटलीस्ट. 15 मिल जाए तो बस यार वो कर देगा अपना काम, वरना आउट हो जाएगा. ठीक है. बॉलें तो जाया नहीं होंगी. सिंपल सी बात है. और वो तो चलो उन लोगों ने अच्छी और करा दी. So I won't blame Ifti too much over here. 4 बॉलों पे मैं क्या ब्लेम करूंगा. एक टैक्टिकल ब्लंडर आपका पूरा ऑर्डर डिस्टर्ब कर देता है, और पूरी आपकी गेम की जो है ना जो मोमेंटम होता है और जो आपकी आगे की प्लानिंग होती है और यूटिलाइजेशन होती है प्लेयर्स की, इट ऑल गोज टू द डॉग्स.
That's what happens. Yeah. And that is what happened. That is why you lost this game, Yeah. Saad. उस्मान खान Looked a bit nervy, didn't he? वेरी उसका भी यही मसला है, एंट्री पॉइंट जो है उसका वो रिजवान वाला होना चाहिए, वो उससे नीचे आता है, वही डिसरप्शन भी हो रही है। डालो फिर से हाँ। जरा ग्राफ डाल दो, देखो किस तरह वो मिडिल ओवर्स में, ही इज द लाइट ब्लू वन। यूं पकड़ के खड़े हो तो मैं उधर डालूंगा, यूं पकड़ के चलो मैं खड़ा हो जाता हूं। अगर आप, मैंने पिछली दफा नोटिस किया था कि नाम उस तरह नजर नहीं आ रहा, ही इज द लाइट ब्लू वन। लुक एट हाउ दैट स्कोरिंग रेट शूट्स अप over the mean काला है strike rate in that period for Usman Khan. That's how good he is. और पता है शायद ये पाकिस्तान की जर्सी का प्रेशर खा रहा है थोड़ा सा, या शायद उसको पता नहीं कोई इस तरह के प्लान्स दिए हुए हो सकता है उन लोगों ने कहा कि यार तेरा पहला मैच है, थोड़ा सुकून से खेल, ना बोलो सही है, लेट हिम गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ। नर्व्स तो होंगी उसकी डेफिनेटली, लेकिन उस पे ये भी है ना, अगर तुम रिकॉर्ड उसका कंपेयर करो, जब वो टॉप 3 में आता है हाँ तो वो क्रेजी है। इट्स व्हाट 50ish या 50 प्लस एवरेज, और स्ट्राइक रेट भी 140 प्लस, हाँ आसमान को छूता हुआ, एंड 300s आउटसाइड टॉप 3 20 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 114 का है। I know that's the stat that they showed on the screen, but I think it's all to do with entry points. एंट्री पॉइंट एग्जैक्टली। ये टॉप 3 टॉप 4 को साइड पे रख दो। अच्छा हाँ, अगर उनके स्टैट के अकॉर्डिंग ली जाए तो टॉप 3 का मतलब यही होगा कि वो पहले जल्दी आ रहा है ना, जल्दी आ रहा है, 7 ओवर से पहले या ओपन कर रहा है, मगर ओपन तो इस वक्त नहीं कर सकता, 7 ओवर से पहले तो वहां पे तो पक्का रिजवान की जगह उस्मान आना चाहिए था, एंड इफ यू वांट टू बी रियली वाइल्ड विद दैट देन शादाब आना चाहिए था, ठीक है? नहीं, उस्मान आना चाहिए। हाँ, वी नो व्हाट शादाब कैन डू, पीएसएल में हमने देखा है, चल गया तो वहीं पे चढ़ा देगा, बाकी आके बाद में मार लेंगे, आपका स्कोर 200 प्लस हो जाएगा। आई कैन आर्ग्यू उस्मान डज द सेम दो, he does do the same thing, but I just felt like काफी प्रेशर में खेल रहा था, maybe it's because he's burnt a lot of bridges, और काफ़ी रिस्की मूव्स कर पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, तो शायद उसकी नर्व्स हों, शायद जर्सी के नर्व्स हों। द एंट्री पॉइंट ब्लंडर इज देयर एज इज, और यू हैवंट डन हिम एनी फेवर्स, काइंड ऑफ डन हिम डर्टी लाइक साद एंड आई मेंशन्ड दे माइट, बट या एक उसने लेट कट पे अच्छा चौका मारा था, तो बस वही है, और तो कुछ नहीं था। या और कुछ नहीं था अनफॉर्चुनेटली। इसका ये मतलब नहीं कि उस्मान खान को डिस्कार्ड कर दो, जो अगर उसके पहले T20 के बाद में ट्वीट्स देख रहा था, लोगों ने बोला कि आप इसको फेलियर किस तरह कह सकते हो। देखो 2 फेलियर जरूर हैं, मगर ही इज नॉट एन ओवरऑल फेलियर, एंड व्हेन यू स्टार्ट हुए, when you put faith in a player, you give him a bit of an extended run, and उस्मान खान की हमें skill set का पता है, value add का पता है, he can turn things around for you in the middle overs, especially in the Caribbean, spin के खिलाफ भी अच्छा है वो, so don't discard him, give him an extended run, give him confidence कि तू कर सकता है। यार अभी तो शुरू हुआ है डिस्कार्ड, मैंने फर्स्ट T20 लोग ये बातें करने लग गए, मैं वही कह रहा हूँ, सेकंड T20 के बाद जब ये आउट हुआ था, ट्वीट्स आने लग गई कि इज इट ओवर फॉर उस्मान खान, पागल हो, पागल है यार, कुछ है ना, थोड़े पागल यार। अब मैं बार बार यही बात करता हूँ, मुझे रेसिस्ट भी कई दफा कह दिया इस बात पे कि जज्बाती कौम है, हम जज्बाती कौम, रिएक्शनरी कौम है, इमोशनल होकर चीजें बस फौरन बोल देते हैं कि इसको हटा दो, एक बुरी परफॉर्मेंस आई हटा दो। सोचो जरा, तहम्मुल से सोचो और देखो कि हम हैं रिएक्शनरी या नहीं। हम बहुत रिएक्शनरी, बहुत ज्यादा, नॉट जस्ट इन क्रिकेट बाय द वे, हर शोबे में। या दैट्स जस्ट That's just us. Yeah, that's just us, and we can try to be better than that, guys. We can try to really sit back and process our thoughts and then come out with a well balanced sort of टीवी पे गालियां निकालनी है, निकालो, हाँ, लेकिन उस जरा ट्वीट या कुछ करने से पहले जरा इजी हो जाए, अपनी फ्रस्ट्रेशन टीवी पे निकाल दो ना यार। हम ये तो नहीं कह रहे कि अपने घर में सेफ स्पेस में बैठकर गालियां मत दे दो, हर कोई करता है मेरे ख्याल से, दुनिया भर में हर कोई करता है, मगर आकर इस तरह अब्यूज करना, बल्कि ये हमारे जब भी डिस्कॉर्ड आएगा वी विल मेक श्योर कि whilst you can swear generally like what the टीट, you can't say टीट you, समझ रहे हो, लाया पर्सनल नहीं हो सकता, किसी प्लेयर को या किसी बंदे को गाली नहीं निकाल सकते। साथ और मैं इस चीज को इंडोर्स नहीं करते, we also swear in this show every now and then, but it's never directed at anyone, याद रखें इस बात को, कभी भी नहीं। So give Usman Khan more time. way more time. Too soon to make any judgment calls, but I hope कि थोड़ी nerves ease हो जाए बॉय की। अब देखो रिज इंजर्ड हुआ है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज की जो तुमने बात की थी, शायद इसके लिए हो जाए, हाँ, कि ये ऊपर आ जाए 1 डाउन, अगर ये खिला दे, वरना मुझे नहीं अब खिलाएंगे, मुझे पता क्या लगता है, फखर को खिला देंगे 1 डाउन, हो भी सकता, देखते हैं। फखर ने कभी ना कभी तो सीरीज में खेलना तो है, लेकिन 1 डाउन इसको खिला दो, फखर को फिर 2 डाउन खिलाओ। फखर को ये जाएंगे फिर 2 डाउन खिलाएंगे, बट यू रिमेंबर हाउ पुअर ही वाज, बट देन अगेन व्हेन you've got शादाब खान इन दिस फॉर्म, 2 डाउन आना चाहिए। और शादाब को ना
चलो वेट कर लेते हैं, तुम ऑर्डर बाय, और बल्कि शादाब की जो जगह बनती है, लेट्स मूव टू शादाब यार. ही स्कोर्ड 41 ऑफ 20 एंड टुक दैट साइफर्ड कैच फ्राई. वो अमेजिंग, मतलब बैकवर्ड पॉइंट, व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट शादाब खान टू डू दोस थिंग्स. ही इज आर्गुएबली द बेस्ट फील्डर पाकिस्तान हैव एवर प्रोड्यूस्ड अक्रॉस फॉर्मेट्स, एवरीथिंग. ठीक है, लुक एट द इम्पेटस ही प्रोवाइडेड. आते सार इतना इंटेलिजेंट प्ले, विकेट के पीछे जो शॉटें मारी हैं, पहले उसने वो गाइड किए थर्ड मैन को, फिर वो मारता है अपर कट सा, वियर्ड, हाँ अजीब सा. वो शादाब खान ही मारता है उस का अपर कट. इट्स काइंड ऑफ लाइक हिज own shot, the way he hits it, not the fact that like इस तरह नहीं कि दुनिया में सिर्फ शादाब खान अपरकट मारता है, मगर उस स्टाइल से वही मारता है. बड़ा वो इंटरेस्टिंग है. वो 2 शॉटें मारी, इंस्टेंटली आपको ना थोड़ा मोमेंटम मिल गया वापस. शादाब डिड रियली वेल एंड देन वी सॉ शॉट्स ऑल ओवर फ्रॉम हिम एज वेल. एक मिड विकेट पे पाटेदार छक्का, पाटेदार मारा था, पाटेदार छक्का था उस्ताद, कवर के ऊपर उसने चौके मारे, बड़े खूबसूरत. वो बड़ा खूबसूरत चौका था, एक्स्ट्रा ओवर एक्स्ट्रा कवर एंड देन डाउन द ग्राउंड वर्सेस द स्पिनर. वो तो शादाब का है ही खूबसूरत. वो इतना फ्लूइड सा बैट आता है ना उसका, मजे से वो पिकअप करता है उस शॉट को, जिस तरह साइम का फ्लूइडली नहीं आता अपनी वो ऑफ द हिप्स पिकअप शॉट पे. शादाब डाउन द ग्राउंड उस टाइप की लाइक फ्लूइडिटी से आता है. एंड ही मेड हिज ड्रॉप्ड कैच काउंट एज वेल. ये 12 पे जो ड्रॉप हुआ है, दैट वाज एन इनिंग्स ऑफ एन एलीट T20 बैटर. एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड, I literally do not understand कि why Pakistan fails to utilize him properly every single time. आप इसको एज अ बैटर क्यों नहीं देख रहे जो आकर मिडिल ओवर्स में डोमिनेट कर सकता है? हमने आपको ग्राफ भी दिखा दिया. As your 6th bowler, yeah, not your 5th bowler. Exactly. Bowler, primarily a batter in the middle overs. He also did well with the ball, by the way. He was good. इसने लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, he is our 6th bowler. नहीं, 5th ठीक है. नहीं, सारे ओवर ना कराए, मगर पता है कैरेबियन में कराने पड़ेंगे. कैरेबियन में कराने पड़ेंगे. नहीं तो you've got अबरार, इमाद, शादाब to share it. हाँ, with Ifti and Saim Ayub. तो शादाब आपका 5th बॉलर ना हुआ ना, 6th ही हुआ. चलो तुम थोड़ा ज्यादा ले गए उसको, मैं 5th तक ही रखूंगा, मगर कैरेबियन में he'll have a bigger role to play. Plus we did see him do well in the first game. Second game में तो किसी ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई और बॉल भी गीला हो गया था, ग्रिप नहीं हो रहा था. मगर शादाब की जो परफॉर्मेंस थी बैटिंग की, तुमने बात कर ली. एंड आई रियली होप दैट दे स्टार्ट सेंडिंग हिम इन द मिडिल ओवर्स, particularly to dominate spin, because that's what he's really good at. Not to say that he can't hit pace though. We all know what he did to Nokia in Sydney T20 World Cup 2022. जबरदस्त किस्म के छक्के मारे थे और वो एक्सप्रेस पेसर है. अब तो खैर उसको सभी मार रहे हैं. Oh my God. मगर उस टाइम पे नहीं मार रहे थे. उस टाइम पे शादाब नहीं मारा था उसको, और बड़ी क्रंच सिचुएशन में पाकिस्तान वो मैच हार रहा था. विकेटें गिर गई थी, शादाब और इफ्ती ने आपको बचाया था. सो इसको प्लीज आप रिकॉग्नाइज कर लो, गिव हिम हिज ड्यू रिकॉग्निशन दैट ही इज दैट गुड. एंड अपने दिमाग में बिठा लो कि वी वांट टू प्ले हिम एज अ बैटिंग ऑलराउंडर. अच्छा, जस्ट बाय द वे, मैच के बाद ज़ैनब के साथ वो स्टूडियो में इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना, तो उस पर शादाब ने बोला था, आई प्रेफर प्लेइंग एट 3 और 4, क्योंकि मैं PSL में यही करता हूँ. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उसने, कहता है आई गो फॉर इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज रादर देन कंसिस्टेंसी. क्योंकि कंसिस्टेंटली रन स्कोरिंग इन T20s इज इजी, इम्पैक्ट जो प्रोवाइड करना दैट्स डिफिकल्ट. देखो कंसिस्टेंट रन स्कोरिंग करते हैं ना बाबर रिजवान अब हाईएस्ट और फास्टेस्ट एवर टू 3000 ही बन गए. ठीक है यार, आपको हम इस चीज पे इज्जत देते हैं, बट अल्टीमेटली उस मॉडल में, बाबर रिजवान वाले मॉडल में, यू गॉट टू पार स्कोर्स एंड यू डिफेंडेड देम बिकॉज ऑफ योर स्ट्राइक बॉलिंग. और चेस में चलो दे दो क्रेडिट, चेस इनने काफी अच्छे भी किए, आई विल गिव यू फुल क्रेडिट ऑन दैट. मगर आपको वर्ल्ड कप में जाने में एक ही मोड ऑफ विन नहीं रखना या मोड ऑफ विक्ट्री. ठीक है, आप पार स्कोर्स हमेशा शायद डिफेंड ना कर पाओ, आपको डिफरेंट तरीके ढूंढने जीतने के. मैं ये बात भी कई दफा कर चुका हूँ. और ये सीरीज वही वाली सीरीज होती हैं जिस वक्त आपके पास आई हुई है, जिसमें आप वो वाली गेम अपनी बनाओ कि यू डिस्कवर न्यू मेथड्स टू विन गेम्स ऑफ T20 क्रिकेट. एंड दैट्स द पार्ट दैट हर्ट्स मी, बिकॉज आई डोंट थिंक दे आर थिंकिंग दैट वे. दे आर थिंकिंग इफ देयर इज अ मॉडल दैट वर्क्स एंड वी नीड टू एस दैट मॉडल. वी नो यू कैन एस दैट मॉडल. आपने कई दफा कर दिखाया. अगर आपके स्ट्राइक बॉलर्स फायर कर रहे हो, कोई भी स्कोर डिफेंड हो सकता है यार. पार को तो छोड़ दो, बिलो पार स्कोर भी आप डिफेंड कर सकते हो. इतने अच्छी आपकी बॉलिंग अटैक है. वो 14 दफा बिलो 90 ऑल आउट कर दिए, सॉरी बिलो 100 ऑल आउट कर दिए टीमों को. आपका रिकॉर्ड है ये. ठीक है, सो दैट्स रियली द बोन ऑफ कंटेंशन ओवर हियर, एंड दैट्स व्हाट बॉदर्स मी. एंड शादाब खान डज रिकॉग्नाइज दैट. आपको उसकी लीडरशिप पे नजर आता है इस्लामाबाद यूनाइटेड में. फॉरगेट द बॉलिंग चेंजेस एंड द फील्ड सेटिंग्स एंड ऑल दैट. उसकी भी कैप्टनसी थोड़ी शॉर्टी थी, व्हिच इज व्हाई नो करेक्ट आंसर, राइट, जब हम कैप्टनसी की बात कर रहे थे. बट this is a guy who is a very intelligent thinking cricketer, और आपको उसकी बैटिंग में भी वो नजर आता है. He is looking for those gaps, he is looking for areas where he can score, and he is looking to score boundaries. ठीक है, और वही उसने आकर किया. Impact
अब वो अगर आपका थोड़ा सा जल्दी आ जाए, ठीक है, 10वें ओवर तक आ जाए, चलो 7वें 8वें ओवर तक आ जाए, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बड़ा फायदा होगा इसके अंदर। बैटिंग बहुत लंबी है ना, और एलीट स्पिन बैशर है वो, ही कैन हिट पेस एज वेल, बट ही इज रियली गुड विद स्पिन। हां, जब बैटिंग इतनी लंबी हो तो आपको चांस ज्यादा लेने चाहिए बाय डिफॉल्ट। द एवन गल्बिस इफेक्ट इज रूल्ड आउट, राइट? एवन गल्बिस इफेक्ट यही था जो इंडिया के साथ हो गया था फाइनल में ओडीआई वर्ल्ड कप के, नीचे क्योंकि ज्यादा और लोग नहीं थे तो केएल और कोहली ने वो चीज की, और दे डिडंट टेक एज मेनी रिस्क्स एज मे बी शुड। एक और इशू भी ये हो गया था ना कि उनके जो लोअर मिडिल ऑर्डर उसने बैटिंग ही नहीं की थी पूरे टूर्नामेंट में। ये भी होता है, और ऊपर से पांड्या था नहीं, मगर फिर शामी आ गया था। खैर वो एक अलग डिग्रेस कर गए, बहुत ज्यादा डिग्रेस कर गए। एनीवे, हमने लास्ट शादाब की बात की थी। ओवरऑल आई एम रियली हैप्पी विद शादाब, एंड शादाब इज गोइंग टू बी एन एमवीपी again in this World Cup. ये मेरा अभी मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? Shadi turns up when things matter. If you use him properly, जो थोड़ी दफा except in the ODI World Cup, वो एक अलग केस था। थोड़ी बहुत जो instances हैं where you have used him properly, he's come good. Don't waste this guy, ठीक है? Use him correctly. इसको middle overs दो spin bashing के लिए, he can completely, you know, turn the complexion of a game 180 degrees. 100%. Flip कर देता है ये। और I mean he is one of the first names on my team sheet still. शादाब खान के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। ODI जिसका साथ में फर्क साइड पे रख दो, हम T20 हाँ T20 की बात कर रहे हैं, एंड वी वांट टू गो इनटू एन एरा वेयर अगर इफ्ती है इसके अंदर, मगर वो चौथा नाम होना चाहिए। इफ्ती में नहीं है ना यार, पहला बन जाता अक्सर, बट इमाद, शादाब, अपना अबरार और इफ्ती, ये चार अगर ऑप्शंस हों तो शादाब नीड नॉट बोल ऑल ओवर्स इफ ही इज नॉट हैविंग अ गुड डे। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने बोला था 6 बॉलिंग ऑप्शन। एंड व्हेन ही इज हैविंग अ गुड डे देन ही इज योर थर्ड बॉलिंग ऑप्शन एट से। व्हाई? क्योंकि जब अच्छा दिन चल रहा होता शादाब का इज रियली गुड। थर्ड स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है ना, तो 6th बॉलिंग। फिर भी मैं उसको 3 पेसर, मैं उसको भी ऑन अ गुड डे समझता हूं कि 4 ओवर का स्पेल मिल जाना चाहिए। देखो उसने 3 ओवरों में 2 for 15 लिए। हाँ, अगर अच्छी बॉलिंग करा रहे तो 4 ही करवाएगा, लेकिन आई स्टिल कीप हिम later on. He took 2 for 15 in 3. Abrar took 2 for 15 in 4. That's 7 overs. 4 wickets for 30 runs. Middle overs में spin wickets. पाकिस्तान तो भूल गया था, विकेट नहीं है स्पिनर्स में। ये तो हमें एक रिमाइंडर मिले कि दिस इज व्हाट दैट फील्स लाइक, एंड दैट वाज वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट्स ऑफ और एलिमेंट्स ऑफ योर विक्ट्री, रीजंस बिहाइंड योर विक्ट्री, बिकॉज you really set yourself up for success अगर आप मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक कर रहे हो स्पिनर्स के साथ, जो कि पाकिस्तान मिस कर रहा था। सो इट्स रियली गुड, दैट्स वन ऑफ द फ्यू रियली बिग पॉजिटिव्स दैट वी गॉट टू सी इन दैट फर्स्ट T20 कि मिडिल ओवर्स में स्पिन के थ्रू आपको विकेट्स मिली और गेम वहीं पे आपने उनकी मार दी। यू स्टंटेड देयर प्रोग्रेशन। फिर भी मतलब ऑपोजिशन की क्वालिटी भी, आई गेट दैट, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि न्यूजीलैंड की DE-J टीम हो जो भी, ठीक है, क्योंकि ये है, वी आर नॉट गोइंग टू से कि ये नहीं है। ऑल्दो आई विल से कि कॉकी नहीं होना चाहिए इस चीज़ पे, क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है, बट देन अगेन आई वुड से कि क्योंकि हमने इतनी देर में ये चीज़ देखी नहीं थी ना शादी, और अब देखने को मिली, तो इट्स स्टिल अ टेक अवे, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट केम अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन। आई स्टिल थिंक इट डिजर्व्स एयर टाइम एंड इट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट, बिकॉज इफ दे कैन डिलीवर विद स्पिन विकेट्स इन द मिडल ओवर्स इन द T20 वर्ल्ड कप, देन यू बिकम अ विनिंग आउटफिट, देन यू बिकम प्रॉपर कंटेंडर्स। फिर रोक के दिखा दो, ये वाला सीन बन जाता है, गेम चेंजर। अच्छा, इरफान नियाजी नेक्स्ट। इरफान नियाजी यार, आई डिड नॉट एंजॉय द फैक्ट दैट ही वाज प्रमोटेड अहेड ऑफ शादाब इन द सेकंड गेम। और बड़े लोगों ने कहा यंगस्टर है, अभी नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे यार? यंगस्टर, रिमेंबर दैट वीडियो? नहीं यार मुझे। अच्छा चल, मैं दिखाऊंगा तुझे इसके बाद, वो बहुत फनी वीडियो थी। रमीज प्रेस वो उसके बाद इंटरव्यू में पूछ रहा होता है कि किस तरह, मतलब आपकी यंगस्टर ने किस तरह करता है, यंगस्टर फिर रुक जाता है, फिर बात कंटिन्यू करता है। खैर, आई लाइक इरफान खान नियाजी। आई थिंक ही इज प्रॉब्ली द बेस्ट बाउंड्री राइडर इन पाकिस्तान, और फील्डर वैसे ही बड़ा अच्छा, मैंने उसको इनर रिंग में भी अच्छी फील्डिंग करते हुए देखा है, ठीक है, और ही कैन मसल द बॉल, वो लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्के छक्के मार लेता है वो। हाँ, ऐसी बात नहीं कि वो हिटर नहीं है। फिल सिमंस रेटेड हिम रियली हाईली, ही सेड ही सीज अ यंग पॉलार्ड इन हिम। फील्डिंग में तो नजर आता ही हमें पॉलार्ड, मगर फिल सिमंस कह रहा है कि विद द बैट ही स्ट्राइक्स द बॉल सिमिलर टू पॉलार्ड, देन you've got to give it to the guy, right? Nets में करता ही होगा इस तरह की चीजें, and we've seen him hit big. 30 unbeaten मारा 20 बॉलों में आखिरी T20 में, या लेटेस्ट T20 में, तीसरे में। It was a good knock. लोग जरा पीछे पड़ गए कि नहीं 40 होना चाहिए था यार, वो भी बच्चा है, उसने आकर आपको तकरीबन 10 के रेट पे दे दिए रन्स, और यू नो इससे अभी वो सीखेगा। बट वही बात है ना, इसका भी एंट्री पॉइंट मैनेज करो। ये बंदा भी लेट आना चाहिए आपका। अब लोग कह रहे हैं कि यार नहीं, उसको पहले भेजा तो अच्छा भेजा है शादाब, तो हमें पता है क्या करता है, और इरफान खान नियाजी को अच्छा टाइम दे दिया आपने आउट ऑफ द मिडल। यार शादाब कितना खेल गया उस पोजीशन पे? क्या आप बहुत खिलाते रहे हो शादाब को, जो आपको पता है
इस्लामाबाद यूनाइटेड से आपको पता है, वरना आपको नहीं पता। आप, मैं चाहता हूं कि रोल्स जो बंदों के हैं ना, उन्हीं रोल्स के अंदर उनको मौके मिले, ठीक है। और इरफान खान नियाजी को वहां प्रमोट करना मेरे हिसाब से इसलिए गलत था क्योंकि शादाब को जितनी आप प्रेप टाइम दे सकते हो उसके उस रोल में, होपफुली जो इसके लिए ईयर मार्क कर दिया होगा, होपफुली ये उसी का रोल है। आफ्टर दिस गेम अगेंस्ट शादाब को फिनिशर ना बना दें। फिनिशर आपके पास इफ्ती है, हाँ इफ्ती है, और इरफान खान नियाजी वो काम कर सकता है बाद में आकर। अगर you know, in a world where you pick Mohammad Haris, he can come and do that finishing job as well. World Cup के बाद ही है Haris. वो बेचारे का तो सीन ऑफ है। You've got Imad Wasim for the finishing role. हाँ, एंड में आकर तो इमाद भी लगा जाता है, अलबत्ता वो उस तरह की इनिंग्स खेल रहा था, टेक इट डीप टाइप इनिंग्स खेल रहा था वो। ओके, वो तो चीज में खेल रहा था। हाँ, और वो सिचुएशन के हिसाब से खेल रहा था, ठीक है। तो मुझे इस चीज से मसला था कि शादाब को क्यों नहीं भेजा इरफान खान नियाजी, क्योंकि वो क्या 18 बॉलों में 18 कर गया, क्या ही सीख लिया आपने उस मैच से, उसको भी क्या ही टाइम आउट इन द मिडिल दिया आपको, यू नो। मतलब मुझे चीज उसकी समझ नहीं आई। वहां पे आकर अगर शादाब अगर गेम किल करता तो मुझे फील आती, ठीक है। और इरफान खान नियाजी को इस मैच में जगह मिल जाती है ऑब्वियसली अगले वाले मैच में, क्योंकि टाइम आ जाता उसकी बैटिंग का। बट I'd still say कि he is someone to, you know, look out for, और इसको स्क्वाड के साथ साथ रखो जरूर। वर्ल्ड कप में obviously I don't think he should be around. Please अभी नहीं, too soon. Please. But it's good that you're blooding him because he is, you know, इसका जो स्किल सेट है ये बहुत फायदेमंद हो सकता है T20 क्रिकेट में। अगेन he's young, he will develop. पावर हिटिंग अगर अपनी बहुत अच्छी कर ले, ये पेस के खिलाफ ही चलो काफी अच्छी कर ले, जो कि I do feel like he's far better versus pace than he is versus spin. स्पिन के खिलाफ मुझे थोड़ा फंसा लगता है, मार सकता है स्पिन को, ऐसी बात नहीं है, मगर कुछ मुझे you know frailty नजर आई है उसकी गेम में। बट ओवरऑल barring that entry point you know mess up, I think he gets a passing grade from me. Yeah. फर्स्ट सीरीज यार। तो मैं क्या लगता है वैसे शादाब को करना चाहिए था प्रमोट उसकी जगह? तो मैं भी यही लगता है। बहुत लोग कह रहे थे ना, क्योंकि यार मैं बड़ा क्लियर हूं अपने स्टांस पे कि प्लेयर्स की रोल क्लैरिटी होनी चाहिए। इरफान को अगर गेम टाइम देना तो उसके रोल में उसको गेम टाइम दो, उसके आउटसाइड ऑफ हिज रोल गेम टाइम दोगे तो आप किसी का भी फायदा नहीं है, ना इरफान का है ना पाकिस्तान का। और ये गेम टाइम अगर इस तरह की बात करनी है, ये चीजें वनडे में आप कर सकते हो, T20 में नहीं कर सकते हो आप। मेरा मानना ये, आपको अगर लॉन्गर रोप देना है किसी को, आप इरफान नियाजी अगर आपने सोचा है कि वो 35 ओवर के बाद आएगा, लेकिन पहले आपने उसे प्रमोट करना है गेम टाइम देने के लिए, तो 20 ओवर बाद भेज दो। आई एम फाइन विद दैट। T20 में आप ये नहीं, सही कह रहे हो तुम, उसमें ज्यादा गुंजाइश आ जाती है। बट ही इज अ यूनिट, इजंट ही? आई सॉ हिम लाइक इन द फील्ड, और मुझे दूर से पहचाना जा रहा था कि भाई इतना बड़ा इंसान, और फिटनेस भी उसकी अच्छी लगती है। ही इज अ गुड लुकिंग फेलो एज वेल। या ही इज प्यार है। क्या हो गया भाई? बच जाओ इरफान नियाजी। नहीं यार, ऐसी क्या बात है। अच्छा, नेक्स्ट इफ्ती। तुम भी प्यारे हो। अच्छा, इफ्तीमेनिया पे कोई सच नोट्स नहीं है। शुड हैव गॉटन मोर डिलीवरीज इन द थर्ड गेम, बट वही आपने जो अपना पहले बैटिंग ऑर्डर में सब किए उसका वो कॉन्सिक्वेंट उसका इम्पैक्ट पड़ा है कि इफ्ती को ज़्यादा बॉलें नहीं मिली, और मिलनी चाहिए इफ्ती को। आखिरी 3 से 4 ओवर मिलने चाहिए। दैट्स बेसिकली व्हाट यू शुड बी लुकिंग एट, एंड आई am keen to see if cricket goes into a world in the future where you actually retire batters के अब इफ्ती का एंट्री पॉइंट आ गया, बस जो सही नहीं मार रहा उसको निकालो, इफ्ती को भेजो। या ये एक ना एक पॉइंट पे चीज शायद आई जाए। समटाइम्स क्रैम्प, समटाइम्स एक्टिंग वाली चीज लानी पड़ेगी फिर पाकिस्तान को। देखो इफ्ती के बारे में हम क्या ही बोले, ही इज द बेस्ट फिनिशर इन पाकिस्तान, हिट्स पेस लाइक you know anything, मतलब few people have been so क्या belligerent और he literally bludgeons the ball, right? Like वो पकड़ कर जिस तरह अपनी बेस सेट करता है और अपने आप को वो पावर हिट्स के लिए उस तरह वो you know स्टांस अपना जिस तरह रखता है, कहीं भी आप उसको उस टाइम पे बॉल करा दो तो छक्का हो सकता है। सो ही इज समवन दैट यू नीड टू अगेन गिव जस्ट इनफ डिलीवरीज टू एट द डेथ, एंड दैट्स समथिंग दे नीड टू फिगर आउट। बट ओवरऑल क्या है इसने जो थोड़े बहुत ओवर कराए अच्छे कराए, इफ्ती वाज ऑलराइट, नो कंप्लेंट्स रियली, डिडंट रियली प्ले मच इन दीस गेम्स, राइट? तो क्या ही बात करें। शाहीन शाह अफरीदी, Weird outings, right? एक तो बहुत अच्छी, एक बहुत बुरी। हॉट कोल्ड। पहले आपको ग्लिम्स कराया उसने, एक ही टेक अवे थी पहले T20, हल्का सा चस्का दिया ना उसने, चुस्की। उसके 2 बॉलों का मैच था, 4 मिनट की हाईलाइट लगाई हुई है PCB पे, उस पे भी मिलियन व्यूज। किसी ने हमें लिखा हुआ था कि सर पॉडकास्ट कब आएगा पहले T20 के बाद, मैंने कहा इसमें पॉडकास्ट नहीं, इसमें वॉइस नोट आएगा। और वो शाहीन का डिसमिसल का ही वॉइस नोट होता, दैट वाज अ ड्रीम डिसमिसल। और पता है सब लोग थोड़े परेशान थे कि क्या शाहीन शाह अफरीदी हैज ही लॉस्ट हिज सॉस। दैट डिसमिसल वाज अ रिमाइंडर दैट व्हेन ही इज यू नो एट हिज पीक, that's how good he is, and that delivery, like I said earlier, would have gotten rid of many a batter. ठीक है, तो वो तो चलो उसकी बेस्ट डिलीवरी थी, मैं कह रहा हूँ
जो 4 विकेटें उसने ली हैं, बेस्ट विकेट थी उसकी. उसके बाद भी यार ही केम अप trumps in the second game, 3 for 13, man of the match performance, really good wickets, Yorkers nail kiya, I like to see that. There is no better sight, right, than a fast bowler hitting the stumps and better yet uprooting the stumps, क्योंकि नसीम ने किया था by the way, पिट गया था उस मैच में, मगर रॉबिन्सन की मिडिल विकेट निकाल दी थी. अभी याद नहीं. रॉबिन्सन बड़ा मुश्किल टूर जा रहा है बेचारे को, खतरनाक. ये शाहीन आ गया, नसीम आ गया, क्या करे बेचारा. या वो वाकई क्या करे. So yeah, I mean that was a great wicket in the first T20. It was a fantastic spell, world-class spell in the second T20. We have to take into account that this is a weak opposition, ठीक है, मगर वही चीज़ पे शाहीन को गले लग जाती है तीसरे T20 में, क्योंकि it was quite poor. Very poor. Bowled a few pies, tried the fuller length deliveries, they weren't working. Chapman से ये भी जलील हुआ, सभी जलील हुए. चैपमैन भाई ने छोड़ा किसको? चेपियां मारी. हाँ, सबको चेप दी है उसने, ठीक है, पेल के रख दी है. तो शाहीन को मैं यही बोलूँगा कि yes, I have seen elements in this series and even in the PSL his pace was up. याद रखो अगर तुम तो give him a little rest as well. ठीक है, अगले 2 T20 में एक आधे में आगे जितने आपके पड़े में हैं उसको इंग्लैंड वाली सीरीज में बेशक मैक्सिमम गेम्स दे देना. आयरलैंड के खिलाफ भी एक आधा खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ एक आधा दे दो. इंग्लैंड में 4 है तो 3 दे दो. अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो. कीप हिम फ्रेश, कीप दोज लेग्स फ्रेश, एंड आई वांट हिम टू बी गिविंग इट अ प्रॉपर, क्या कहते हैं, रिप तो नहीं कहते, वो तो स्पिनर्स के लिए होता है, बट उसको आई वांट हिम टू, पता नहीं क्या कहते हैं मेरे दिमाग में, हाँ, जिप. आई वांट टू सी दैट जिप. एंड वही है ना यार, शाहीन वैसे तो बहुत अच्छा बॉलर है, और शाहीन 130s में भी लोगों को आउट कर सकता है, मगर जब वो 140s में वो करता है फिर वो अनप्लेएबल हो जाता है. दैट्स द शाहीन आई वांट टू सी इन द वर्ल्ड कप. सो यू हूएवर इज इन द मैनेजमेंट, मेक श्योर प्लीज कि शाहीन हमें वही वाला मिले वर्ल्ड कप में. जिस तरह इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो आप करो, और कोई जरूरत नहीं इसको सारी T20 खेलने की. इंग्लैंड में भी 4 है ना, अगर तो 3 खिलाओ, सारे मत खिलाओ. अभी 2 रह गए, इसमें से मैक्सिमम 1 खिलाओ. I mean, तो दोनों में बिठा दो. He did have a howler in the third T20, so rest him, अभी. और फिर या आखिरी में ले आना या आयरलैंड में ले आना. आपको पता है ना शाहीन क्या कर सकता है, और आपको उसने दिखा भी दी है एट हिज बेस्ट वो क्या चीज़ है इस सीरीज में. I will still give him a passing grade. अच्छा था, क्योंकि वो पहले T20 की भी विकेट डालो, लीडिंग विकेट टेकर भी है सीरीज का, एंड वो यॉर्कर्स ऑन पॉइंट, ब्रिलियंट. Simo has not been as good as Shaheen. 1 for 27 थे इसके दूसरे T20 में, which were the worst bowling figures in that game. 90 रन खाए, 27 सीमो का आ गया. वो कैसी हैरत की बात है. वैसे तो 4 ओवरों में 1 for 27 is a solid job. ठीक है, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा रिटर्न है. Fantastic returns, but पाकिस्तानी इसमें इतना अच्छा खेल रही थी कि वो सबसे बुरा बॉलर था आपका. तीसरे में भी सबसे बुरा बॉलर था आपका, ठीक है. इसको जो पढ़े हैं ना चैपमैन से 6-4, दे डिफ्लेटेड नॉट जस्ट पाकिस्तान बट ऑल्सो द पिंडी क्राउड, एंड न्यूजीलैंड हैड जस्ट वन दैट गेम देयर एंड देन. क्योंकि उससे पहले ना इनको कोई 44 रन चाहिए थे अभी 5 ओवरों में. आप कहते हैं क्या चैपमैन आउट हो जाता तो हो ही सकता है, जीत ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर गीला बॉल था, इनसे कंट्रोल हो नहीं रहा था. यार सीमो क्यों नहीं रेस्ट देते? बिठा दो यार. हम कितनी दफा कह चुके हैं, 7 तो कहता है कि उसको सीधा वेस्ट इंडीज में उतारो. मैं कहता था कि इंग्लैंड में कुछ गेम्स दे देना यार. इंग्लैंड की आखिरी 2 गेम्स दे दो यार. नसीम इज अ स्टार्टर इन द वर्ल्ड कप, ठीक है. जिस तरह की भी इसकी परफॉर्मेंस गई है, वी कैन ऑल एग्री ऑन दैट कि ही हैज टू स्टार्ट 100%. टायर्ड, या और क्यों ना हो टायर्ड वो. अभी इंजरी से फारिग ही हुआ था तो PSL और आर्मी कैंप करा दिया आपने. तुमने देखा था कितनी लंबी छलांग मारी थी उसने आर्मी कैंप में, जो एक वीडियो आई थी वो जो जिसपे जवाद अहमद का गाना लगना चाहिए उस वीडियो पे. ना रहे ये जीवन कभी नहीं, ये नहीं दोस्ती. गाने काफी गाने लग गए हैं वैसे शोज में देख रहा हूँ. तो खैर एक जो कैच ड्रॉप की है वो भी कॉस्टली निकला. He looks tired. He does look a bit fatigued. बिठाओ भाई प्लीज मेरे सीमो को. Probably gave us the best wicket of the series though, with that middle stump being uprooted. Yorker, unleashed from hell. But overall, he doesn't get a passing grade. But we're not saying कि अगर उसको passing grade नहीं मिला उसको निकाल दो. हम तो कह रहे हैं वो starter है टीम में. चिल मारो. इसको रेस्ट दो यार. आपने क्या फिर से तोड़ना है इसको? पहले भी ये शोल्डर और बैक की कंप्लेन कर रहा था, आप खिलाते गए, आपने वर्ल्ड कप के लिए तोड़ दिया नसीम. हमें रहेगी खार उस चीज पे, पूरे पाकिस्तान को रहेगी, ठीक है. नेपाल के खिलाफ वो स्टार्ट कर रहा है, एशिया कप वो पूरा खेल रहा है. ना खिलाते ना उसको तो शायद पाकिस्तान सेमीफाइनल से पहुंच जाता अगर अकबर नसीम होता तो वर्ल्ड कप में. कोई पता नहीं. या साउथ अफ्रीका वाली गेम अगर आप जीत जाते, और एक और इधर उधर अफगानिस्तान वाले तो जीते ही जीते नसीम के साथ. वो थोड़ी हारनी थी, वो तो नहीं हारनी थी. नसीम के होते हुए हार नहीं सकते.
शायद मोराल इतना डाउन ना होता जितना नसीम की न्यूज़ से हो गया था पूरे नेशन का ही। तो खैर वो एक अलग कहानी है। या सो लास्ट शो में भी हमने बोला था रैप हिम अप फर्स्ट इन कॉटन वूल देन इन बबल रैप, ठीक है, दैट्स व्हाट वी थिंक विद रिस्पेक्ट टू नसीम। को यूं करके फाड़ना नहीं है, हां पॉप नहीं करना। वी नो कि सबको बड़ी वो मजा बहुत आता है उसका, मजेज़ आते हैं। एवरीवन इज इंक्लाइंड टू पॉप द बबल रैप बट don't do that with Naseem. So yeah, I mean, sure he's had poor game. 1 for 27 को poor नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में poor होगा, मगर मैं poor नहीं बोलूंगा। That is still really good. मगर जितनी पड़ी है ना इसको, कुछ 40 एक रन 30 ओवर में, तीन ओवर में पड़ गए, 30 ओवर में 40 पड़ता तो क्या ही सीन था ब्रो। बट या चैपमैन ने इसको प्रॉपर लाइक क्या कह सकते हैं, हम्बल कर दिया। बट दैट्स फाइन, दैट्स क्रेडिट टू मार्क चैपमैन, राइट। एंड नसीम बस यार फिर से तोड़ा ना, हम पहुंच जाएंगे, मैं और साथ प्रोटेस्ट करेंगे पीसीबी के वो गद्दाफी के बाहर। हम अपने वो पंजाब पुलिस से डंडे भी खाएंगे लेकिन पहुंचेंगे, हम प्लेकार्ड्स लेकर पहुंच जाएंगे। सीमो ना तोड़ना हमारा, नसीम द ड्रीम शाह है वो, ये ख्वाब को नसीम द नाइटमेयर शाह मत बना देना भाई प्लीज। वैसे यू नो व्हाट, नसीम द नाइटमेयर शाह इज एक्चुअली ट्रू, ही इज अ बिट ऑफ अ नाइटमेयर फॉर ऑपोजिशन बैटर्स, राइट। गिव हिम रेस्ट एंड ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, वी नो दिस ऑलरेडी, ही डजंट नीड टू प्रूव एनीथिंग, नथिंग एट ऑल। अच्छा अब्रार, फिर बाकी वो दोनों पे आ जाते हैं, आमिर और अब्बास पे। Loved the variations, very skillful bowler, power play में भी bowling कराई। I was so happy to see him in the lineup. Yeah, मुझे लग रहा था ये ओसामा को खिलाएंगे लेकिन इन्होंने मेरा वाला डिसीजन लिया और अब्रार की पहली विकेट T20 इंटरनेशनल्स में चैपमैन थी। His first ever returns in T20 internationals were 2 for 15 in 4 overs, fantastic. Beautiful. He has a lot of variations, he is a mystery spinner, और जब conditions suit करेंगी तो he will become unplayable, particularly for people who haven't played him before. As much as you study him, जब तक आपने खेला नहीं आपको थोड़ी सी मसले होंगे। And सबको ये पहली दफा खेलेगा, हाँ सबको नहीं, हाँ T20s में, क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट खेले, श्रीलंका के खिलाफ पहले तो इंडिया, आयरलैंड, यूएस और कनाडा की फिक्र करो ना, फिर बाद में सुपर 8 उनको तो शायद खा ही जाए। और he is my pick for frontline spinner for the T20 World Cup. He proved his caliber. ठीक है, बाकी मुझे पता नहीं, I just like the way he approaches the game. बहुत lively, confident लड़का है। He backs himself, कभी बैटिंग करते हुए देखो तो backs himself over there as well. Oh my God, टेस्ट में जो उसने किया था। और मैंने थोड़ी इधर उधर बातें की हुई हैं इसके साथ। He's a happy guy, ठीक है, इसको इस तरह हैप्पी रहने दो। सईद अजमल के साथ रहेगा तो रहेगा हैप्पी, ठीक है। अजू भाई, अब्रार आप पे छोड़ दिए हमने, अब्रार ने वर्ल्ड कप जिताना है, सही है, क्योंकि इवन इन द सेकंड T20 आई थॉट कि हिज विकेट्स वर द मोस्ट क्रूशियल, और ही आल्सो एक्टिवेटेड शादाब एज वेल, और उनकी पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त चली। फिर वही मैंने पहले ही बोला, 4 for 30 लिए 7 ओवर्स में दोनों ने, व्हिच वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। सो ठीक है, नहीं चला दूसरे मैच में पेटिया थोड़ा सा, मगर उसमें थोड़ा गीली बॉल वाला एलिमेंट भी आ जाता है। एंड आई जस्ट फील लाइक विद हिज वेरिएशंस एंड हिज मिस्ट्री एलिमेंट, ही कुड बी one of the trump cards for Pakistan in the T20 World Cup. For sure. हाँ, बल्कि इसको ना बीच में थोड़ा मत भी खिलाओ, ताकि सबको ना पता हो ये क्या कर सकते। ले आओ अगले 2 मैचेस में ओसामा मीर को। हाँ ले आओ, दे दो मीरू को। मैं ये कह रहा था ना, रोटेशन करनी चाहिए, हर एक को गेम टाइम मिलना चाहिए। अब्रार को मिल गया, नो कि क्या कर सकता है। इंग्लैंड आयरलैंड के खिलाफ थोड़े बहुत खिलाओ ओसामा मीर को। प्लस ओसामा मीर पे जिसके जो भी व्यूज हो, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डू बिलीव कि ही कोलैप्सेस अंडर प्रेशर, क्योंकि ऑब्वियसली हमने देखा कि क्या हुआ था बेचारे ओसामा मीर के साथ। बट वी ऑल ऑल्सो नो कि PSL में ही केम बैक स्ट्रॉन्ग एंड ही टुक विकेट्स इन द मिडल ओवर्स एंड ही वाज अ रेगुलर यू नो स्ट्राइकर विद द बॉल फॉर द मुल्तान सुल्तान्स। तो he has deserved some game time now. He has, मतलब उसने आकर बोला है कि यार कुछ तो मिलना चाहिए मुझे भी गेम टाइम। तो मुझे लगता है with series locked in at 1-1 Pakistan will make changes. I really hope they do because they've claimed that they will. हमें सुनने को तो ये मिला था कि जी हर मैच में फर्क लाइनअप आएगी। एक चेंज किया अपने लाइनअप में दूसरे और सॉरी तीसरे T20। चलो उसकी बात कर लेते फिर। अब अब्बास अफरीदी, वो भी यार अगेन आई डोंट हैव इश्यूज विद अब्बास, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। माय ओनली फियर इज द नोवेल्टी माइट वेयर आउट, क्योंकि विकेट्स गिर गई, सॉरी विकेट्स अगर ड्राई अप हो गई तो मसला होगा, फिर तो एक्सपेंसिव है वो। तो ही इज अ डेवलपिंग क्रिकेटर, यंग, वेरिएशंस बहुत अच्छी हैं, वेरिएशंस अच्छी हैं इसकी, चेंज ऑफ पेस अच्छी है, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर होनी बड़ा अच्छा है, एथलीट है,
ठीक है, प्रॉपर एथलीट है, ही इज समवन हु विल थ्रो हिमसेल्फ अराउंड एज वेल, रियली गुड फील्डर. आई लाइक अब्बास अफरीदी, आई लाइक ऑल दैट ही ब्रिंग्स टू द टेबल. Maybe it's too soon for the T20 World Cup, but give him more time to develop. Maybe he becomes even a better bowler. वो देश पांडे वाले टाइप के बॉलर से हम कंपेयर करते थे, देश पांडे बेहतर कर रहा है ना अब, इकोनॉमी पकड़ी है ना उस बॉय ने, तो क्या पता अब्बास भी पकड़ ले. ठीक है, so I feel like this kid does have a high ceiling. He's just not ready yet. अच्छा है बहुत, इस उम्र में भी अच्छा है, डिसेंट है काफी, मगर इसको थोड़ा और टाइम दो, इसको खिलाते रहो साइड पे. जब रोटेट कर रहे हो तो अब्बास अफरीदी को लाते रहो मेरी तरफ से, मगर नॉट अ स्टार्टर फॉर मी जस्ट एज येट. एंड आई एम फाइन इफ ही plays all games this series. I'm fine with that completely. बल्कि डेथ में अच्छी ऑप्शन मिल जाएगी. ज़मान खान को भी ले आओ प्लीज यार, प्लीज ज़मान खान को भी ले आओ. मगर आमिर का तुम्हारा वाला वही इशू था कि पता नहीं फिटनेस की वजह से बैठा है या इन्होंने वैसे बैठा दिया, मगर वहां पे if Abbas is coming in, Abbas should come in ahead of or in place of one of Shaheen or Naseem. That's the thing that makes most. Zaman and Abbas should come in for those guys. Yeah. अगले में बेसिकली आमिर ज़मान अब्बास खेलने चाहिए. हाँ, और इमाद को लाओ, आमिर और इमाद कराएं पावर प्ले में, बैम, there you have it, as simple as that. अच्छा, आमिर की भी बात होगी अब. आमिर की तो हमने बड़ी डिटेल में बात कर ली मेरे ख्याल से पहले ही. अच्छा, एक और यार हमने बात करनी थी पाकिस्तान विमेंस की, वो भी तो सीरीज खेल रही है, उस पर हम आए नहीं. हाँ, उस पे बात करना बड़ी जरूरी है. मगर शुड बी जस्ट रैप दिस अप फर्स्ट? हो गया रैप अप, उसके बाद एंड पे वो हमने डॉक्टर्स वाली बात करनी है. हाँ, वो बड़ी जरूरी बात है वैसे करने वाली. वुमेन्स में यार 2 ODI हो गए हैं. The West Indies are over. Haley Matthews absolutely smashed Pakistan to bits in the first ODI. 140 unbeaten with the bat, और फिर आकर 3 for 17 with the ball. Like that is as big of an all-star performance as you can expect, and Haley Matthews has really come of age. I like her a lot. और वो कप्तान भी है, वो ओपन भी कर रही है. मुझे तो बहुत पसंद है. मुझे वेस्ट इंडीज से काफी वैसे डियांड्रा डॉटन एक बड़ी अच्छी प्लेयर हुआ करती थी. स्टेफानी टेलर, she got 73 in the second ODI, जो बहुत क्लोज हो गया यार. Bit of a heartbreak, क्या massive heartbreak. क्यों हम हमेशा गलत एंड पे होते हैं हार्ट ब्रेक्स के यार. Interesting game थी because Pakistan wasn't dominant in the first innings. Not at all. Bisma scored 65, काफी slow था, मगर चलो Bisma run accumulator है. और था नहीं ना कोई bro, वही तो चल रही थी. By the way, Bisma का podcast आया Sky के साथ, जिसमें आपके भाई का हल्का सा शायद पार्ट हो facilitation में. Yeah. I'm really proud of that because I love the fact that she's gone on to Sky जैसे platform में जाकर to talk about how challenging it is to be an athlete mom. And this needs to be spoken about more because women are caregivers and mothers, right? और ये एक बहुत बड़ा रोल होता है उनकी जिंदगी में. माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना. ठीक है, जितनी भी हम लड़ाइयाँ कर लें अपनी अम्मियों से, इसीलिए कर सकते हैं ना अम्मियों से लड़ाइयाँ, क्योंकि वो एक स्पेशल बॉन्ड है यार. तो उसको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते. बट द फैक्ट दैट शी ब्रिंग्स हर किड टू गेम्स एंड शी इज परस्यूइंग हर करियर आफ्टर इट इज, आई हैव हीप्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर. एंड चलो 65 उसने मारा, सिद्रा ने 50 मार दिया. सिद्रा शायद टॉप रन स्कोरर है ओडीआई चैंपियनशिप की. सो सिडर्स हैज डन रियली वेल इन दैट रिगार्ड. बट 220 वाज अ बिट अंडर पार. 240 होता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता. ठीक है, और मतलब आखिरी बॉल पे ले गए. मुझे ये उम्मीद नहीं थी ले जाएंगे, मुझे भी नहीं लग रहा था. मैं वर्कआउट कर रहा था और ये मैच देख रहा था. मैंने कहा था चलो ये मैच तो खत्म है. बाद में मैं घर आया, मैंने कहा हैं ये क्या हुआ. Then I turned on the highlights and I saw that Fatma Sana bowled extremely well at the death. और यार हार्ड लक हो गई ना, बेचारी कोई रन्स नहीं दे रही थी. आखिरी बॉल पे 3 चाहिए थे, नजिया ने फंबल कर दिया. और उसमें मैं उसको इतना नहीं बोलूंगा, यंगस्टर है नजिया भी. एंड 25 रन भी मारे थे उसने. ठीक है, ऐसी बात नहीं है, उसने कंट्रीब्यूट विद द बैट किया था. नजिया वाज गुड. थोड़ी आगे खड़ी थी, हाँ, लेकिन चलो थोड़ा पीछे खड़ी हो जाती तो शायद रुक जाता. बट ये हम नेटपिक कर रहे हैं, एक्सपीरियंस से आ जाएगा. We're not going to lay all the blame on her. It's cricket, these things happen. It's fantastic that Pakistan took it so deep and it was a great game of cricket. और फातिमा सना बेचारी की जो expressions थे ना एंड में, she did deserve to win that game, क्योंकि वो यार अकेली पेसर थी. ये भी तो देखो. ठीक है, डायना नहीं खेली दूसरा ओडीआई, पहला खेली थी डायना. नजीहा की मैं बात कर रहा था, तो फातिमा सना पे एकदम आ गया. उसकी जो 25 की इनिंग्स थी बड़ी फिट इनिंग्स थी, क्योंकि उसने सारी टेल के साथ खेली है. द वे शी इतनी यंग एज में, इतने अभी नई है वो, और जिस तरह उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद दैट. एंड यू गॉट टू ब्लड अनदर कीपर, राइट? लाइक मुनीबा होगी आपके पास, मगर आई फील लाइक मुनीबा को बैटिंग पे फोकस करने दो, क्योंकि शी इज ग्रेसफुल एज हेल, राइट? सच एन अट्रैक्टिव बैट टू वॉच. सो बॉलिंग में यार बुरे नहीं थे. निदा डार कप्तान, निदा डार 100 विकेटें हो गई हैं. सेकंड एवर पाकिस्तानी women cricketer to do it after Sana Mir. So she finds herself in esteemed company.
ओडीआई में भी 100 होगी, T20 में भी 100 हुई। और निदा डार है भाई लेजेंड आपकी, इसमें कोई शक नहीं है। एक्सपेंसिव थी, 9 ओवरों में 52 रन दिए मगर 4 विकेटें ली, ठीक है, सो दैट इज स्टिल बिग, सो शी वाज रियली गुड। आई थिंक सादिया इकबाल हैज आल्सो बीन रियली गुड. She's been extremely economical or gets a wicket here and there. 1 for 36 in the first ODI and 2 for 38 in the second. उसका और नशरा का कंपटीशन है जो खतरनाक कंपटीशन है ब्रो, दोनों लाओ। दोनों एक ही चीज करती हैं। तुमने नोटिस किया होगा पाकिस्तान के पास बहुत स्पिन ऑप्शंस आ गई हैं। उम्मे हानी इज अनदर राइट आर्म ऑफ स्पिनर हु कुड बी लाइक फ्यूचर निदा डार, ठीक है, उसने भी 2 for 38 लिए इस वाली गेम में, जो फंसी मैच में जो फंसा दूसरा ओडीआई, शी हैड अ रोल टू प्ले। उम्मे हानी वाज रियली गुड, 2 for 38 आर फैंटास्टिक फिगर्स, सो यू हैव यू नो अ सक्सेसर फॉर निदा डार ओवर देयर। नशरा और सादिया दोनों एसएलएज हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, सो दैट्स अ बिट ऑफ एन इशू, बट देन तूबा इज देयर फॉर द लेग स्पिन, you know, and Tuba is good, ठीक है, I really like her, I find her action थोड़ी सी मुझे लगता है रिग्रेस हुई है Tuba, I don't know if that's because of an injury or what, लेकिन उस तरह रेगुलरली खेली भी नहीं है पाकिस्तान यार। हाँ, ये भी तो है ना इसके अंदर, उसको आपने स्क्वाड से ही निकाल दिया था। I mean बहुत बड़ा एसेट है Tuba, but I think फातिमा जो है ना is the S tier talent that you're working with over here. We saw her in New Zealand, brilliant with the bat, मतलब उसी ने जिताई थी वो सीरीज, brilliant with the bat, और कमाल की पेसर। और इस मैच में यार एंड में जो बॉलिंग करा गई ना बच्ची, ब्यूटीफुल, और मतलब मुझे उसकी जो मेंटालिटी नजर आती है ना, शी इज आउट देयर टू विन। शी आइडलाइजेस एलिस पेरी, सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। बाय द वे, डू यू नो दैट एलिस पेरी इन इंटरनेशनल क्रिकेट इज नॉट आउट इन 1/3 of her innings? नहीं, I did not know that. And she's a top order batter. It's insane. You guys should go open She Crick has Info. a FIFA World Cup goal as well. She has a FIFA World Cup goal as well. Go open Elise Perry's Crick Info and look at the number of not outs she has. She has 86 not outs in 239 innings in international cricket. और ये नीचे नहीं आती, ठीक है, she's not a not out merchant who comes at the death. ये ऊपर खेलती है। She's no Shoaib Malik. She is, yeah, probably one of the best ever to grace the sport. But we hope that Fatma can reach those levels, right? Because Fatma has it in her. Yeah. Heartbreaking loss, second ODI, but it's okay. The West Indies are also a decent team. आप आगे कुछ मैच जीत जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। ये बच्चियां आपको जिता देंगी। Maybe some support for Fatma in the pace department. And some support for Bisma in the batting unit. Siddha's there. Yeah. लेकिन नीचे Nida is not in form with the bat. और फिर बाकी भी नीचे जो आ रही हैं, they're not एक थी लड़की जो बहुत फायदा दे सकती थी आपको, आयशा नसीम नाम था उस लड़की का। सादी फिर से जरा सैड म्यूजिक लगा देना। ये तुमने मोहम्मद हारिस वाला सीन कर दिया फिर। ये वाला म्यूजिक मिल ही नहीं रहा था यार मुझे। वो लगाया बहुत फनी था वो वैसे। That was a great reel, but yeah, हिम्मत मत हारें and also back our girls. Support the Green Queens. This is a team this is the best ever Pakistan women's team, by the way. और the talent pool that we have at this moment पूरे domestic को मिला के इससे ज्यादा कभी भी नहीं हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, वो तीनों भी एक लेवल पे हैं वुमेन्स क्रिकेट में, और ऑस्ट्रेलिया गिरी है थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया लूज द ऑड मैच, थोड़ी सी गिरी है, तो वो पहले इनसे भी ऊपर थी, इंग्लैंड और इंडिया से अलग ही था। हाँ, जो हम बुमराह वाली बात करते हैं वो एक अलग ही, बेसिकली दैट वाज ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट। मगर इस वक्त आई वुड से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, फिर यार जो नीचे टीम है मेरे ख्याल से सारे ही एक दूसरे को हरा सकते हैं। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश, देखो ना श्रीलंका ने क्या किया है। चमारी ने 195 मार दिए लॉरा वोल्वार्ड के 184 के बाद। That was one of the best ODIs ever. Highest chase in women cricket history. I would say that is the best women's ODI ever. कभी 300 इतना चेस नहीं हुआ, उसने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। और चमारी तो मेरे ख्याल से बस एक वो बुमराह वाला सीन है, फिर अपने एक लेवल पे ऑपरेट कर रही है। चमारी, oh my God, what a player. यार इसकी जो पीक आ गई है ना चमारी की, I don't think I've ever seen that from an Asian cricketer. Maybe मिथाली राज, Maybe. मगर उसका भी उस टाइम कंपटीशन बड़ा कम था, उस टाइम गेम भी फर्क थी काफी। चमारी ने तेज भी खेला यार, और वो मारती भी और वो बॉलिंग भी कराती है। खैर अब हम उन सब की तो और बातें नहीं कर सकते, बट क्योंकि we're talking about women's cricket, I feel like it would be a disservice to the sport if we don't talk about both Chamari and Laura Wolfhard. What an attractive batter. She's already probably South Africa's best batter ever, isn't she? Yeah, she I would say she is. Yeah, the wolf of South Africa. 5,000 से ज्यादा runs भी हो गए। One of the best cover drives in world cricket. Beautiful. Yeah. और उसका भी थोड़ा स्ट्राइक रेट का इशू था, आकर उसने तेज मार दिया ना फिर 184. So I love the fact कि women's cricket इतनी exciting हो गई है, और competitions इतने बढ़ गए यार। श्रीलंका ने उनको T20 सीरीज हरा दी और ODI सीरीज ड्रॉ कर ली साउथ अफ्रीका के अंदर।
क्रेजी। श्रीलंका लव साउथ अफ्रीका, डोंट दे? जाकर ये वहां पे मारते हैं कुछ, कर देते हैं कुछ ना कुछ, रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। या सो एनीवे, दैट्स अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग इन दैट पार्ट ऑफ। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ओडीआई एंड द T20 सीरीज। जीत जाएंगे हम, मुझे लग रहा है T20 हम जीत जाएंगे। What now with respect to the boys? अच्छा वापस आ गए हम। And by the boys, I mean Pakistan की cricket team, not the boys. Not the boys. Not Homelander. या तो रोटेशन करें, सही जगहों पे सही लोग खिला दें, यही कह सकते हैं। इंसान बन जाए। हाँ, प्लीज। बस अभी नहीं की ये चीजें तो आगे टाइम नहीं मिलना। By the time you go to England, you have to figure out your first 11. That is a very crucial series in that regard. क्योंकि इंग्लैंड में आपने ये जो 17 बंदे, आप 17 मैन स्क्वाड है ना, फिल्टर आउट करना है 15 पे। 15 वर्ल्ड कप में जाने सेट होना चाहिए, उसमें से में से 2 कौन नहीं लेके जा रहे, और क्या हमारा स्क्वाड होना चाहिए, और किस पोजीशन पे क्या बंदे खेलेंगे, रोल्स क्या फिल करेंगे। वो जो 4 T20 इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें आपने फिर फाइन ट्यून करना है बिल्कुल हल्का हल्का टू एंटर द T20 वर्ल्ड कप। आमिर ने अगर खेलना है तो किस तरह खेलना है? आमिर ने खेलना है। हाँ, अब तो खेलना है। चौथा और छठा ही देना है, या उसको पहले लाना है? 3 ओवर देने पावर में कि नहीं देने? हारिस रऊफ ने वापस आना या नहीं आना? हाँ, हारिस रऊफ ने वापस आने के नहीं आना, ये अभी चीज़ें हमें आगे जाकर इनके जवाब भी मिल जाएंगे। बट आई एम कीन टू सी वेयर थिंग्स गो, एंड आई विल से दिस अगेन, हार गए होंगे मगर अगेन इट्स अ गुड टाइम टू लूज अ गेम। हाँ, अभी लर्निंग हो जाए तो बेहतर है। वर्ल्ड कप में आप इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर इस तरह मैच हारे वर्ल्ड कप में तो बहुत देखो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जो भी हमारा एक हिस्ट्री चलती है ना, करेंगे हम ये सारी चीजें फिर भी वर्ल्ड कप में जाके फिर हम। अच्छा, फाइनल जिस चीज पे हमने बात करनी है, एहसान उल्लाह की इंजरी, उस पे मोहसिन नकवी ने इंक्वायरी बिठा दी है, पैनल बिठा दिया है कि चेक करो कि क्या मिस ट्रीटमेंट हुई थी। 3 डॉक्टर सुहेल सलीम के ऊपर है ये इंक्वायरी। Yeah, he didn't really spell that out, but that's basically what it is. होगी तो उसी के ऊपर ना। 3 डॉक्टर्स हैं जो ये इंडिपेंडेंट पैनल फॉर्म करते हैं, एंड यू नो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। थैंक यू मोहसिन नकवी, वी डेफिनेटली नीडेड दैट, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी फॉर डॉक्टर सोहेल सलीम। अब ये कुछ फाइंडिंग्स करेंगे तो आगे यू नो इफ समवन नीड्स टू बी पनिश्ड देन दे शुड, बिकॉज एहसानुल्लाह वाज योर मयंक यादव. He was your guy in the middle overs who could touch 155. I mean, your Mayank Yadav कहना बहुत ज्यादा. Mayank Yadav was there, एहसानुल्लाह. Mayank Yadav भी अभी क्या बेचारा, वो भी इंजर्ड हो गया ना. Point is कि उसी पेस पे एक बंदा मिला था ना आपके पास जो मिडिल ओवर्स में फोर्सर हो सकता था. मेरा पॉइंट ये कि अभी वो इंडिया की टीम में तो नहीं आया ना. हाँ. Mayank Yadav बेचारा क्या 3 मैचेस भी पूरे नहीं खेला. मैं स्किल सेट्स कंपेयर कर रहा था. स्किल सेट तो सिमिलर. हाँ, मैं उस तरह नहीं, स्टैचर नहीं कंपेयर कर रहा था. स्टैचर की बात भी नहीं, मुझे मायंक यादव पे तरस आ गया कि वो भी इंजर्ड हो गया. हाँ, वो भी बेचारा इंजर्ड है. होपफुली वो वापस आएगा. विल गेट टू सी हिम मोर बिकॉज़ आई लव दैट एक्शन. रियली गुड लुकिंग एक्शन. नसीम शाह का ही वैसे मुझे एक्शन बड़ा पसंद है. हमने पहले भी बात की थी. कई दफा करते हैं और जितनी दफा भी कर लें, इट विल नेवर बी कंप्लीट. ये बात वर्ल्ड कप में हमने कितना याद किया. जिस तरह वो पीछे लेकर जाता है बाजू एंड देन द फ्रंट आर्म कट्स थ्रू. It is poetry in motion, honestly. Poetry in motion. Yeah. So yeah, I mean, देखते हैं अब एहसानुल्लाह के साथ क्या होता है. The panel will also, they also said, or Mohsin Naqvi also said that the panel will, see through how his rehab goes. Or I'm guessing they'll be working with Dr. Javed Mughal, who we can't thank enough. अगर यहाँ से करियर बचता है एहसानुल्लाह का तो ये मुल्तान सुल्तान्स, अली तरीन और डॉक्टर जावेद मुगल को क्रेडिट जाएगा. But I'm happy to see the PCB take ownership of their mistake and go all in. उसको फाइनेंशियली भी फैसिलिटेट कर रहे हैं एहसानुल्लाह को. और अब ये पैनल बिठाया है जिसमें इन्वेस्टिगेशन होगी और पता चले भाई कि करता क्या रहा है डॉक्टर सोहेल सलीम. क्योंकि ये तो दिस इज अ क्राइम against Pakistan cricket. Really, if you're wasting our fast bowlers like that. So I don't think it was handled correctly. Let's see if the panel come to the same conclusion. ये एक अलग बात है. क्या PCB face saving करेगा, लेकिन किसकी face saving करेगा? I think this is a good opportunity for Mohsin Naqvi to filter out all the filth जो पिछले systems में आ रही थी. And replace it with his own filth. हाँ. फिल तो रहेगी. देखो फिल तो रहेगी. कमेटियां तो कई दफा कई लोगों ने बिठाई हैं. हमें इस दफा रिजल्ट्स चाहिए. वी एक्चुअली वांट टू सी बिकॉज़ वी नो फॉर अ फैक्ट दैट ही वाज नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली. आपने उसको पहले सही डायग्नोज नहीं किया. एक चीज आपने उसकी शोल्डर वाली डायग्नोज की नहीं, और ठीक है फिर आपने उसकी एल्बो और एग्रेवेट कर दी, और आपने सर्जरी भी ठीक तरह नहीं की, वो भी अनसक्सेसफुल. और उसको इजाजत दे दी वापस खेलने की. वो बॉलिंग कराता फिर. क्या पागल बेचारे ने साल से बॉलिंग नहीं कराई. आई रियली फील फॉर एहसानुल्लाह. और आई मीन आई होप दैट वी गेट हिम बैक. अब इस वक्त दुआ ही मांग सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते. डॉक्टर जावेद मुगल,
the whole nation will be indebted if you can do this one for us. और- You know, this will be a solid. आप लोग भी दुआ भी करो, हमारे मग्स भी खरीदो, Yeah. हमारा चाय पानी भी इजी पैसा के थ्रू पूरा करो, फिर से नीचे आ जाएगा वो इजी पैसा का नंबर, और तो कोई नहीं रहेगी ना बात But यही हो गई, सारी बातें हो गई, and now we'll come back to you after this series has concluded. मीनवाइल आईपीएल की तो होगी कल इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद ये वाली पाकिस्तान न्यूजीलैंड की आफ्टर द सीरीज। Yeah. उसके अलावा आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बहराम मुझे हर जगह फॉलो भी कर दें, रिंग आइकन पे क्लिक करें। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।